तो आज क्या स्टार्ट करना है? आज प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर, प्रैक्टिकली स्टार्ट करना है और हमारा बस एपीआई वाला टॉपिक रह रहा था। हाँ, तो उसी के साथ प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। यस, यस सर, यस सर। और दूसरा, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि कुछ प्रैक्टिस किए। जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया था लास्ट, वो सब प्रैक्टिस किए। यस सर, हाँ वो प्रैक्टिस किया मैंने और मैं भी ठीक है। वही पढ़ा था बैठा हुआ। अच्छा। जी सर। चलो ठीक है। पर सर ठीक है, मैं मेरे को स्टार्ट। हाँ, बताओ। मेरे को एक डिफिकल्टीज आ रही है, वही जो मैं आपसे पहले बोलता था कि अब मुझे बस यही डर लगता रहता है, मैं पीछे का भी रिपीट करता रहता हूँ वैसे ना। नहीं तो मैं पीछे वाला अब चीज रहा नहीं ना, अब तो सब वही सब चीज तो करना है, कवर करना है हाँ फिर से प्रैक्टिकली। जी तो जी पीछे वाला चीज तो अब कुछ रहा नहीं, वही सब चीज यूज करेंगे। जी सर, जी ठीक सर। है, तो भूल मेन है कि देखो, प्रैक्टिस जितना करोगे वो सब याद रह जाएगा। ठीक है, एक महीना काम कर लोगे प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकली करते हुए, तो सब याद हो जाएगा अपने आप। यस सर, यस सर। तो ओके चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, तो हम जो है नॉर्मली डेस्कटॉप पे, आज डेस्कटॉप पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, रिएक्ट का। यस सर, यस सर। ठीक है, तो जी हम एक फोल्डर में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, शॉर्टकट क्रिएट करने का है, क्या कैसे कर सकते हैं। देखो, ये कोई मान लो फोल्डर है, ठीक है, हमें यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। स्टार्टिंग से एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सब जी कुछ सर। स्टार्ट से करेंगे, ठीक है। तो कभी किए हो स्टार्टिंग ट्राई अपने से? यस सर, मैं किया है सर। ठीक है मैं फिर। पहले ठीक है, जावास्क्रिप्ट तब पर तो काम समझ। कर रहा था, मैंने किया था सर, हाँ, और रिएक्ट भी थोड़ा सा किया था। ठीक है फिर। तो यस यहाँ से हम कमांड से स्टार्ट कर रहे हैं, कमांड CMD से। ठीक है, यहाँ से भी तुम कर सकते हो। VS कोड यहीं से हम ओपन करेंगे, ठीक है। यस तो हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ npx। ठीक है, यस सर। npx। ठीक है, क्रिएट रिएक्ट रिएक्ट ऐप। ऐप। ठीक है, CRA होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, आज का सर थोड़ा सा जूम कर डेमो। देना। हाँ ठीक है, करता हूँ। डेमो ऐप। जी सर, हाँ जी। ठीक है, जी तो ये देखो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप डेमो ऐप नाम दे दिया मैंने एप्लीकेशन का, ठीक है। सर, कुछ जी भी सर। दे सकते हैं, ठीक है। अब है कि अगर तुम इसके हेल्प से डायरेक्ट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये जावास्क्रिप्ट रहेगा, ठीक है। जी बट अगर तुम टाइप स्क्रिप्ट के साथ इनेबल करना चाहते हो एप्लीकेशन, ठीक है, जी। तो उसके लिए तुम लिखना टेम्पलेट टाइप स्क्रिप्ट। टाइप, ठीक है, उसके बाद इंटर कर देना, तो ये क्रिएट करेगा। थोड़ा सा टाइम लेता है अपना, वो पूरा नोड मॉड्यूल्स भी क्रिएट करता है इसके साथ, ठीक है। यस सर। तो विदाउट टाइप स्क्रिप्ट रखना है तो टेम्पलेट मत देना, अगर विथ टाइप स्क्रिप्ट रखना है तो विथ टेम्पलेट टाइप स्क्रिप्ट लिख देना, तो वो टाइप स्क्रिप्ट के साथ रहेगा, ठीक है। ओके सर, पहले मैंने सर सिंपल ही किया था ना, तो पहले मैंने टेम्पलेट नहीं लगाया था। ठीक है, देखो, इसने ये कहा कि जो है कैप्स लेटर में नाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। नेम जी कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो इसके लिए तुम क्या करो कि डेमो ऐप कर दो इस तरह से, या हैपन दे के रख सकते हो अपना, ठीक है। जी सर। कैमल केस नाम नहीं ले रहा है आजकल, ठीक है। कैमल का मतलब सर कैपिटल लेटर में जो भी नाम है। हाँ, कैमल केस नाम इसलिए कहलाता है क्योंकि स्टार्टिंग लो से होके और बीच में हाई होता है, ठीक है, तो इसलिए कैमल केस कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये जी नहीं लेगा, तो नॉर्मल ही तुम अपना नाम रख लो, या फिर हाइफन दे के रख सकते हो, ठीक है। जी सर। थोड़ा टाइम लगेगा इसको बिल्ड होने में, कंप्लीट होने में। तब तक इसको होने दो, तब तक ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है। ब्राउजर यस पे देखते हैं। देखो, हम एक सैंपल API जो बना बनाया होता है उसको यूज करेंगे, ठीक है। जी
तो उसके लिए सैम्पल एपीआई करके तुम सर्च करोगे तो सैम्पल एपीआई, एपीआई, ठीक है। तो बना बनाया तुम्हें जैसे ये सारे सब सैम्पल्स एपीआई हैं, ठीक है, जिसको तुम यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में टेस्ट के लिए, मतलब सीखने के लिए, ठीक है। तो आज हम इसी सब को यूज करके बनाएंगे एक छोटा सा सर एप्लीकेशन एपीआई जिसमें के अंदर रहती क्या चीजें हैं सर? एपीआई के अंदर क्या हाँ क्या चीजें रहती हैं? बता रहा हूँ वो सब चीज, वही सब चीज बता रहा हूँ, ठीक है। जी। तो तुम इस दोनों में से कोई से भी यूज कर सकते हो, ये भी एपीआई है, ढेर सारा एपीआई इसमें दे रखा है, ठीक है। तो अभी सिंपल वाला इसी को चूज करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन, वेबसाइट का नाम है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन, ठीक है। तो एपीआई बेसिकली क्या होता है, एपीआई एक जो है तुम्हारा एक यूआरएल होता है, मतलब पाथ होता है, ठीक है। वो जी। पाथ में तुम जो है रिक्वेस्ट भेजते हो उसके हेल्प से सर्वर पे, ठीक है। तो सर्वर जो है जो भी होता है, जो कि बैकएंड होता है, ठीक है, वो तुम्हारा उसी पाथ को लिसन करता है, ठीक है। अगर पाथ में कोई भी दिक्कत होगा तो वो लिसन नहीं करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि तुम्हारे पास एक एड्रेस होता है, ठीक है, उस एड्रेस पे तुम जो है किसी से कुछ भेज सकते हो, किसी का कुछ सामान मंगा सकते हो वहां से, ठीक है। जी। तो तुम्हारे पास एक एड्रेस होना चाहिए जिसके बिहार पे तुम डेटा भेज सकते हो या फिर डेटा मंगा सकते हो, ठीक है। तो जी। डेटा भेजने और मंगाने का काम जो है कौन करता है, तुम्हारा एपीआई के हेल्प से करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो एपीआई में बेसिकली दो चीज होता है, ठीक है। एक तुम्हारा हेडर होता है, एक तुम्हारा बॉडी होता है, ठीक है। तो हेडर और हेडर और बॉडी, बॉडी, बॉडी। ये सब। बॉडी, ठीक है। जी। तो इसको एक बेसिकली एक इन्वेलप की तरह समझ लो कि इन्वेलप क्या होता है, कि इन्वेलप में तुम्हारा, इन्वेलप के अंदर जो भी चीज जा रहा है वो बॉडी हो गया, और ऊपर में जो भी तुम डिटेल लिखते हो वो सब तुम्हारा हेडर हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास ले एक एक एड्रेस है, और उस एड्रेस को तुम उसके ऊपर हेडर पे लिख दिए, और भी कुछ लिखना है वो लिख दिए, ठीक है। जैसे हेडर पे लिखाता है ना कि स्पीड पोस्ट है तो स्पीड पोस्ट लिख दिए, कुछ और लिखना है कि हाँ भाई किसी स्पेसिफिक कुछ लिखना है कि इस कंपनी का नाम या कुछ भी नाम भेजना है लिख के, तो वो सब चीज़ तुम हेडर में लिखते हो और फिर भेजते हो, ठीक है। और उसके अंदर तुम अपना जो भी डेटा भेजना है वो भेजते हो, ठीक है। तो एपीआई का काम यही होता है, ठीक है। अब है कि एपीआई को एक्सेस करने के लिए चार तरीके का जो है तुम्हारा मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो जी। बाय डिफॉल्ट यूज होते हैं। वैसे तुम्हारा एक और होता है, तो कल बता देंगे, ठीक है। जी। तो होता मतलब और भी है, मतलब ऐसा नहीं कि जो, मतलब यूज में चार होता है, और एक होता है जो रेयरली यूज होता है, और उसके बाद भी और भी होता है जो कि वो बहुत ही रेयरली ही यूज होता है, मतलब उसको नहीं ही पढ़ो तभी सही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो चार जो होता है वो तुम्हारा यहाँ पर जैसे अभी तुम देख रहे होगे ब्राउजर पे लिखा हुआ है, गेट पोस्ट पुट डिलीट, ठीक है, ये चार होते हैं, ठीक है। गेट पोस्ट पुट डिलीट, ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछता है कि एचटीटीपी वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे एचटीटीपी वर्ब्स या एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं, तो ये चीज तुम बता सकते हो, गेट पोस्ट पुट डिलीट, ठीक है। और एक जो तुम्हारा पांचवा होता है वो होता है पैच, ठीक है, पैच। जो कि, हाँ पैच, जो कि जो है मतलब मोस्टली यूज होता है कहीं कहीं, और इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो बेसिकली इस पांचों को साथ में ही पढ़ लिया करो, सही रहेगा, गेट पोस्ट पुट डिलीट और पैच, ठीक है। तो जी। अब सबका अपना अपना रोल है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, उसका सबका रोल डिफाइंड होता है, ठीक है। अब जी। जैसे नाम से पता चल रहा है गेट, गेट मतलब कुछ तुम्हें गेट करना है, ठीक है। जी। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि सिर्फ तुम्हें गेट करना है कोई डेटा, ठीक है, तो उसके लिए हम गेट यूज करते हैं, ठीक है। जी। दूसरा है पोस्ट, पोस्ट नाम से ही पता चलता है कि हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं, मतलब कि कुछ डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कुछ डेटा हमें भेजना होता है तो फिर हम यूज करते हैं पोस्ट, ठीक है। अब है पुट, पुट है मतलब कि वहां जाकर रखना, कुछ अपडेट करना, ठीक है। जी। पुट का केस तब यूज करते हैं जब कुछ चीज हम अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब जी। पहले से बना है, हम कुछ डेटा भेजे हैं वहाँ है, और उसको हम जाके अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वो पुट होता है। और डिलीट का नाम से ही है कि वो कुछ हमें डिलीट करना है जी। रिकॉर्ड को, ठीक है। अब जो तुम्हारा पैच होता है, पैच और पुट में जो है लगभग सिमिलरिटी होता है, दोनों आ जाके अपडेट करता है, ठीक है। बट पुट और पैच में डिफरेंस ये होता है कि पुट जो है पूरा का पूरा चीज जाके वहाँ अपडेट कर लेगा, जैसे मान लो कि 100% डेटा वहाँ जाके अपडेट मार दिया, ठीक है। बट पैच में क्या होता है, पैच में जो है सिर्फ लिमिटेड कुछ भी चीज, अगर छोटा सा चीज जाके अपडेट करना है उस पूरे में से, ठीक है, तो ही वो जाके वो अपडेट करता है।
तो कभी कभी सुने होंगे कि विंडो का पैच वर्जन आ रहा है, जैसे होता था ना पहले विंडो डाउनलोड करते थे विंडो लैपटॉप में, विंडोज है, ठीक है, तो उसका एक पैच आया हुआ है, कभी कभी सुने होगे ये जी जी जी। टर्म, ठीक है, कि पैच आया हुआ है, पैच इंस्टॉल कर लो तो हो जाएगा। तो पैच बेसिकली कोई कंपनी जैसे बनाती है तो वो बग फिक्स जैसे किया, मान लो कोई बग आया, मान लो विंडो में ही बग आया, ठीक है, तो उस बग को फिल करने के लिए जो है मतलब सही करके एक पैच वर्जन रिलीज करता है। वो क्या करता है, उसी जाके बग को फिक्स करता है। तो अगर तुम पैच को इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, तो वो जिस पार्टिकुलर बग के लिए बना होगा वो बग जाके इंटरनली फिक्स कर देता है। तो कहने का मतलब कि जो पैच होता है वो पार्टिकुलर किसी छोटी चीज को अपडेट करने के लिए होता है। और वही पुट होता है कि मतलब कि पूरा का पूरा विंडो को अपडेट कर देना, मतलब कि पूरा विंडो हटा के दूसरा नया विंडो अपडेट करना, तो उसको समझो कि पुट हो गया, ठीक है। पोस्ट हो जी गया मतलब कि फर्स्ट टाइम कुछ नया डेटा जाके इंसर्ट करा रहे हो कहीं पर, ठीक है। जी। तो ये 4 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन में बेसिकली होता है जो कि हम एपीआई के हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि देखो होता क्या है कि 3 लेयर होता है एप्लीकेशन का, ठीक है, एक हुआ तुम्हारा फ्रंट एंड, एक हुआ तुम्हारा बैक एंड, और एक होता है तुम्हारा डेटाबेस। मिनिमम लेयर, एक एप्लीकेशन का डेटाबेस। सबसे मिनिमम लेयर 3 होता है। हाँ, 3 लेयर होता है, एक फ्रंट एंड, बैक एंड और एक तुम्हारा डेटाबेस, ठीक है। तो जी डेटाबेस से कोई भी जो है तुम एपीआई डायरेक्ट हिट नहीं करा सकते, उसके लिए तुमको बैकएंड का जरूरत चाहिए, ठीक है। बैकएंड और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन बना होता है, ठीक है, और फ्रंट एंड से तुम बैकएंड को कॉल करते हो, और बैकएंड जो है अपना तुम्हारा तुम्हारा रिक्वेस्ट को समझेगा कि एपीआई में क्या लेना चाह रहे हो, इंसर्ट कराना चाह रहे हो, अपडेट कराना चाह रहे हो, उसके बिहाफ पे वो तुम्हारा काम कर देगा वहां पे। समझ गए? जी जी जी। ठीक है। तो देखो क्या होता है, अब जैसे सिंपल एपीआई मैं देखता हूँ, ठीक है, इसी को देख रहा हूँ, ठीक है। जी देखो यहाँ पर जो है एपीआई दे रखा है एग्जाम्पल गेट का यहाँ 4 5 गेट का है। गेट में क्या लिस्ट ऑफ यूजर्स तुम्हें मिल जाएगा, अगर सिंगल यूजर निकालना है तो उसके लिए गेट है। मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक डेटा मंगा रहा है, ठीक है। अबे जी पोस्ट पोस्ट में मतलब क्रिएट, मतलब कि यूजर क्रिएट करना चाह रहा है, तो क्रिएट करना मतलब हम यहाँ से कुछ फ्रंट एंड से डेटा भेजेंगे, वहां जाके क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पुट जी में क्या है कि अपडेट करना है, कुछ भी कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना है। टैच में भी अपडेट होता है बट वो सिर्फ कुछ एक डेटा, जैसे मान लो ये पूरा जेसन है, अगर पूरा जी जेसन अगर अपडेट कराते हैं तो वो हो गया तुम्हारा अपडेट के अंदर, पुट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जी बट अगर मान लो सिर्फ हम फर्स्ट नेम इसके अंदर अपडेट कराना चाह रहे हैं, इस रिकॉर्ड का वहां जाकर सिर्फ फर्स्ट नेम मान लो अपडेट कराना है, तो फिर वो जो है पैच के अंदर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जी। ओ- तो यहाँ इतना सारा एग्जाम्पल दे रखा है, उसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों दे रखा है, ठीक है। अब जैसे जी एपीआई पता है कि एक यूआरएल होता है, अब सिर्फ उसको जैसे हम क्लिक कर रहे हैं गेट का, ठीक है, तो गेट पे क्लिक कर रहे हैं, ये यूआरएल बन रहा है, मान लो हमारा API/यूजर्स पेज 2 हमारा पैरामीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो भी चीज जाता है ये है क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। जी क्वेश्चन मार्क, कोई भी मतलब एपीआई के बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क अगर होगा तो उसके बाद का चीज जो है हमारा क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर होता है, ठीक है। यहाँ तक प्रॉपर यूआरएल हुआ, और क्वेश्चन मार्क के बाद जो हमारा, ठीक है। जी सर। तो इसी एपीआई को हम यूज करके क्या करेंगे, ये जो डेटा आ रहा है तुम्हारा जेसन डेटा रिटर्न में भेज रहा है, तो हम इसको जो है क्या करेंगे, बाइंड करके लिस्ट में बाइंड करेंगे, ठीक है। जी तो यहाँ पर तुम्हें दिखाते हैं, यहाँ पे नहीं समझ आएगा जब जब तक कि कोड में तुम्हारा इम्प्लीमेंट ना हो, ठीक है। तुम ठीक है। तो देखते हैं कि कहाँ तक हुआ वो। जी सर। तो तुम्हें अगर समझना हो कि गेट पोस्ट पुट डिलीट क्या है, तो तुम एक बार पोस्टमैन करके एक ऐप आता है, ठीक है, उसको तुम इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में या फिर ब्राउजर में भी खुलता है, ठीक है। तो पोस्टमैन बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से तुम जो है एपीआई को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जी इम्प्लीमेंट करके देखो, एपीआई का कोई यूआई नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ डेटा लाता है और भेजता है, ठीक है, उसका अपना कोई यूआई नहीं होता है। यूआई तुम इम्प्लीमेंट करते हो अपने एंड पे, ठीक है। तो जी पोस्टमैन बेसिकली क्या है, एक एप्लीकेशन बना रखा है जिसके हेल्प से तुम कोई भी एपीआई को टेस्ट करते हो। जैसे मैं इस एपीआई को टेस्ट करना चाहता हूँ पोस्टमैन के हेल्प से, ठीक है, तो इस यूआरएल को कॉपी करोगे, ठीक है, पोस्टमैन में जाओगे, इसमें
नए यूआरएल के लिए जाओगे ऑप्शन, तो देखो यहाँ पर इसने दे रखा है यूआई पे जी। गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट, ठीक है। उसके बाद ये सारा चीज जो है ऑप्शनल है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है तुम्हें समझना, ठीक है। हम्म। तो अगर हम गेट सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है वहाँ पे गेट मेथड है, ठीक है, तो जी। यहाँ पर इंटर रिक्वेस्ट यूआरएल है, मैंने यूआरएल हम्म। पेस्ट कर दिया यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हेडर है तुम्हारा और एक बॉडी है, ठीक है। बॉडी। तो यस सर। अगर तुम्हें हेडर में कुछ भेजना है यहाँ से, तो तुम यहाँ पे हेडर में की और वैल्यू भेज सकते हो, ठीक है, अगर यहाँ से कुछ भेजना है तो, ठीक है। तो एक चीज देखना है यहाँ पे, जब भी हमने गेट सेलेक्ट किया तो बॉडी बाय डिफॉल्ट जो है डिजेबल हो गया यहाँ पे, यस सर। बॉडी यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। हम्म। कहने का मतलब कि गेट में हम कुछ भेजते नहीं है, ठीक है। बॉडी वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है जिसमें हम डेटा डाल के भेजे, जी। ठीक है। हम्म। अगर इसी चीज को अगर तुम चेंज करके पोस्ट में आते हो तो पोस्ट में आते ही देखो बॉडी इनेबल हो जाता है और तुम यहाँ से बॉडी में कुछ भी भेज सकते हो, ठीक है। यस कहने सर। का मतलब कि गेट में बॉडी नहीं होता है, पोस्ट में बॉडी होता है, ठीक है। अब आते गेट में हैं बस ले रहे पुट हैं पे। सर, इसलिए बॉडी शो नहीं होता। और पोस्ट में हम उसको दे भी रहे हैं तो इसलिए बॉडी पोस्ट मतलब हाँ बॉडी शो हाँ, होता है। पोस्ट में हम कुछ भेजते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बॉडी चाहिए होगा हमें, ठीक है। जी जी। सेम पुट में भी हमें अपडेट करना होता है, मतलब कुछ डेटा हम भेजेंगे तो उसमें भी हमें बॉडी चाहिए, ठीक है। बॉडी चाहिए। सेम पैच में, पैच में भी हाँ चाहिए सेम और पैच, डिलीट में भी चाहिए। हाँ, और डिलीट में भी तुम्हें चाहिए होता है, डिलीट यस। में भी कुछ चीजें मैच कराने के लिए वहां पे अगर कंडीशनली लगाना है कि अगर मान लो कुछ कंडीशन लगाना है कि ग्रेटर देन हो तभी वो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो, जिसका भी वैल्यू 30 से ज्यादा हो मान लो उसको डिलीट करो, कुछ वैल्यू मान लो भेजना है, ठीक है। जी। तो उसके लिए हम डिलीट यूज करते हैं, तो अभी फिलहाल यूआरएल हमारा गेट का है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे और सेंड का बटन दबा देंगे, ठीक है। हम्म। तो देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा रिस्पॉन्स जो है नीचे आ गया, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये पोस्टमैन एक टूल है जिसको रियली मतलब सबको यूज करते हैं हम लोग डेवलपमेंट के टाइम, ठीक है, ताकि जो है हम अपना एपीआई को टेस्ट कर सके ढंग से, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा जेसन डेटा आ रहा है, देखो यहाँ पर एक एक जो है जेसन बना हुआ है, एक एक रिकॉर्ड है ये डेटा के अंदर, ठीक है। ये नॉर्मल डेटा मतलब है पेज टू, सर जो ये कि एपीआई के अंदर तो मतलब काफी है। देखो इसके अंदर इन्होंने बहुत सारा मतलब एपीआई, बना के और एक देखो एपीआई में बैकएंड, डाल। हाँ हाँ, बैकएंड डेवलपर एक होता है, वो डेवलपर जो है जैसे कि मान लो तुम एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें यूजर्स का लिस्ट दिखाना है, तो तुम बैकएंड डेवलपर को बोलोगे कि भाई मुझे जो है एक एपीआई बना दो जो कि जो है यूजर्स का लिस्ट रिटर्न करे, ठीक है। तो वो पीछे अपना वो बैकएंड में बना देगा काम और उसके बाद तुमको एक यूआरएल दे देगा कि ये लो यूआरएल और इसको कॉल कर लेना फ्रंट एंड पे, तो तुम्हें रिस्पॉन्स में डेटा मिल जाएगा, डेटा मिल ठीक है। जाएगा। अब यस। हाँ, अब जो रिस्पॉन्स का जो तरीका है वो जरूरी नहीं है कि यही सेम फॉर्मेट हर तरीके से हो, तो वो डिपेंड करता है जो बैकएंड से जो डेवलपर है वो किस पैटर्न में डेटा भेज रहा है, क्योंकि ये सब तो जेसन ही है, ठीक है। तो जी। जेसन के अंदर तुम्हारा जो पैटर्न होना चाहिए, मान लो जैसे कि ये पैटर्न का सब फॉलो कर रहे हैं तो उसी पैटर्न में तुम्हें डेटा मिलेगा, ठीक है। अब उसमें से तुम्हें ये जेसन डेटा मिल गया, अब इसमें से तुम्हें जो भी बाइंड करना हो तो डॉट डेटा लगा के और उसके अंदर का सारा रिकॉर्ड निकाल लो, बाइंड कर लो, ठीक है। अब एक एक डेटा इसके अंदर है, एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, इस तरह से रिकॉर्ड है, ठीक है। जी। अब दूसरा जैसे यूआरएल है हमारा पोस्ट का है, ठीक है, लेट्स सपोज पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट का हम लॉगिन चेक करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, ठीक है। एक ये लॉगिन है, ठीक है, लॉगिन करने के लिए हमें ईमेल पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है, ये पोस्ट का है, तो पोस्ट का यूआरएल हम निकाल लेते हैं कॉपी, ठीक है। और दूसरा हम करते हैं पोस्ट, ठीक है। पोस्ट में हमें डेटा भेजना होता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर चार तरीके का अलग अलग डेटा भेजने का तरीका होता है, फॉर्म डेटा, XWW फॉर्म यूआरएल इनकोडेड, ठीक है, ये है राव, ये है बाइनरी, ठीक है। हाँ। तो बाइनरी में जैसे कुछ फाइल वाइल भेजना होता है तो भेजते हैं, रॉ में तुम अपना कस्टमाइज जेसन डेटा भेज सकते हो, इसमें इनकोडेड डेटा भेजा जाता है, यूआरएल में इनकोड होके चला जाता है, ठीक है। ये फॉर्म डेटा जब होता है ये बेसिकली जब फाइल वाइल इमेज में भेजते हैं, इमेज को
फॉर्म डेटा में कन्वर्ट करके भेजते हैं, ठीक है। तो अभी हमको नॉर्मल राव जेसन डेटा भेजना है, तो हम यहाँ पर राव सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से टाइप सेलेक्ट करेंगे किस टाइप का हम जेसन डेटा भेजना। अगर है इस टाइप का डेटा, तुम इतने टाइप का डेटा भेज सकते हो, तो इसमें अभी हम भेज रहे हैं एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। जेसन। तो हम जेसन फॉर्मेट किए, ठीक है। और यहाँ जो एग्जाम्पल दे रखा है इसने लॉगिन के लिए, ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें भेजना है। तो यहाँ पर तुम इसे पेस्ट करोगे, ठीक है, और इसके बाद तुम इसे सेंड, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने अभी पोस्ट मेथड यूज किया लॉगिन के लिए, जिसमें हमने ईमेल पासवर्ड भेजा, ठीक है। तो अगर ये सक्सेस होता है तो वहां से तुम्हें रिटर्न कर रहा है ये टोकन, एक टोकन दे रहा है एक सक्सेस होने के बाद। अगर यहीं पर कुछ चेंज कर देते हैं अगर, तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। इसका एपीआई कुछ भी है, डमी बना हुआ है, फेल का दिखाई नहीं इसमें कुछ। हाँ देखो, जैसे ईमेल का है, इनने ईमेल का नाम चेंज कर दिया तो एरर थ्रो कर दिया यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। तो मतलब कि हमारा लॉगिन फेल हो गया, ठीक है। तो उस सेम यूजर नेम के साथ अगर क्रिएट कर रहे हैं तो सक्सेस होने के बाद टोकन दे दिया, ठीक है। तो इसी तरह से फिर तुम्हारा पुट है और तुम्हारा डिलीट है, ठीक है। अब मान लो डिलीट है, ठीक है। तो डिलीट में जैसे इसने कहा कि इस तरह से हमें भेजना है, ठीक है, ये यूआरएल है। तो डिलीट में जब भी डिलीट या पुट या पैच जब भी यूज करोगे, ठीक है, तो हमेशा एक आईडी ऊपर से यूआरएल में जाता है, ठीक है। वो यूनिक आईडी होगा तुम्हारा यूजर का, या जिसको भी डिलीट करना है या अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टू है तुम्हारा, वो टू तुम्हारा आईडी है, यूजर आईडी है, जिसको तुम डिलीट करने जा रहे हो, ठीक है। सर तो ये जो डिलीट में तुम्हें डिलीट पैच और पुट ये सब होंगे बॉडी में यूज, ओनली गेट होगा हेडर में यूज। नहीं, देखो हेडर में नहीं, हेडर भी होता है ये, मतलब हेडर बॉडी दो चीज है, ठीक है। जी हेडर के अंदर नहीं यूज होता है, ठीक है। कहने का मतलब गेट के अंदर तुम्हें हेडर और बॉडी मिलेगा, मतलब हेडर मिलेगा, बॉडी नहीं जी जी सर, मिलेगा। ठीक है सेम समझ गया। सेम पोस्ट के अंदर तुम्हें हेडर और बॉडी मिलेगा, डिलीट के अंदर हेडर बॉडी मिलेगा, ठीक है। ठीक है। तो डिलीट में क्या है कि तुम्हें देखो, डिलीट पैच पुट ये तीन जब यूज करते हैं तो एक यूनिक आईडी भेजना होता है, ठीक है, जो कि जिसको भी तुम अपडेट या डिलीट कराना चाह रहे हो उसका एक यूनिक आईडी होता है, उस रिकॉर्ड का आईडी होता है। और जब यहाँ से सेंड करोगे तो जो भी अपना मैसेज होगा, जैसे इसमें कोई मैसेज नहीं भेज रहा है, अगर मान लो तुम्हारा डेवलपर होगा, कोई मैसेज भेजेगा कि हाँ रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड या डिलीटेड, जो भी होगा, ठीक है। तो बस यही है। देखो यूजर, जब तुम यूजर जो टू हमने आईडी भेजा था वो यही आईडी भेज रहे थे कि इस यूजर को डिलीट कराने के लिए, ठीक है। तो उसी का आईडी टू था। देखो एक चीज तुमने नोटिस किया होगा, ठीक है, अभी जैसे डिलीट वाला मैं बता रहा था, डिलीट पे जैसे मैंने एक यूआरएल दिया था कि यही यूआरएल था, ठीक है। इस यूआरएल को क्लिक किए तो ये रिटर्न भी कर रहा है डेटा, ठीक है। तो सेम यूआरएल जो हमने था, सेम यूआरएल जो हमने था उसने डिलीट के साथ किए तो वो रिकॉर्ड डिलीट करता है। ये सेम यूआरएल अगर हम गेट के साथ यूज कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड लाके तुम्हें दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यूआरएल तो सेम है, ठीक है, लेकिन जो है जब हम इसका मेथड टाइप चेंज कर देते हैं तो वो पीछे से अपने हिसाब से ऑपरेशन समझ लेता है कि किस लिए आ रहा है, ठीक है। सेम यूआरएल अगर हमने गेट के लिए किया तो वो इस यूजर आईडी के बिहाफ पे उसका रिकॉर्ड ला दिया, मतलब कि गेट कर रहा है वो, पीछे समझ गया कि जो है अगर गेट आ रहा है और यहाँ पे यूजर के बाद आईडी आ रहा है तो समझ लिया कि वो मतलब उस यूजर का आईडी के बिहाफ पे डेटा मांग रहा है, ठीक है। अगर यहीं पर हम डिलीट कर दे रहे थे और सेम यूआरएल भेज रहे थे तो वो सब समझ गया कि इस यूजर आईडी पे जाके हमें डिलीट करना है, तो वो डिलीट कर देगा, ठीक है। देखते हैं ये चीज कंप्लीट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट से जो हमने स्टार्ट किया था, क्रिएट किया एप्लीकेशन, वो क्रिएट हो चुका है। तो उस पर आते हैं वापस, ठीक है। इसने क्या किया, सारा एप्लीकेशन जो भी है था वो सब चेंज कर दिया, npm स्टार्ट बता दिया,
इसने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि npm स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा एप्लीकेशन। बिल्ड के लिए ये है, टेस्ट के लिए है, इजेक्ट के लिए ये है, ठीक है। यस और उसने कमांड दे दिया कि cd डेमो ऐप करो, ठीक है, cd डेमो ऐप करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम npm स्टार्ट लिखेंगे तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यस ठीक है। तो हम यहाँ से भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, बट अभी हमको विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है, ठीक है। तो शॉर्ट होता है कोड, डॉट लिख दोगे, ठीक है, कोड स्पेस देके डॉट, ठीक है। तो VS कोड अगर तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल होगा तो उसके साथ ओपन कर देगा, ठीक है। VS कोड। तो हाँ, तो ये बेसिकली तुम्हारा डेमो ऐप है, ठीक है, VS कोड का। इसको जूम कर देते हैं। दिख रहा है सही? जैसा दिख रहा है। ठीक है, चलो। तो बेसिक इसने सेटअप तैयार कर दिया, एक जो तुम्हारा रिएक्ट का होता है, ठीक है। अब उसमें जो ये फाइल्स है, इसका फाइल्स में देखो नोड मॉड्यूल्स एक फोल्डर होता है, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स वो फोल्डर होता है, वो किस लिए होता है, क्योंकि देखो जो पैकेज जेसन होता है हमारा फाइल, ठीक है, इसके अंदर जो भी हम डिपेंडेंसीज यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिपेंडेंसीज का बताए थे, ठीक है। यस जो भी सर। डिपेंडेंसीज या डेव डिपेंडेंसीज दोनों में जो जो भी चीज यूज करते हैं, वो सब चीज का जो भी तुम्हारा इंस्टॉल होगा, वो सारा इंस्टॉल होने के बाद फाइल्स इसमें जनरेट होता है, ठीक है, इस नोट नोड नोट। मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक। हाँ, यस सर। तो सारा जो भी मॉड्यूल्स तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा वो सब इसी मॉड्यूल्स के अंदर होगा, ठीक है। ठीक है। तो कभी भी जो है, जैसे इस नोड मॉड्यूल्स का फाइल साइज बहुत हैवी होता है, ठीक है। तो कभी भी मान लो कोई प्रोजेक्ट को कॉपी करके दूसरा जगह भेजना हो, या फिर मान लो प्रोजेक्ट को गिट पे रखना हो, ठीक है, या कहीं भी कॉमन प्लेस में शेयर करना हो, तो नोड मॉड्यूल्स को हम कभी नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि क्या है कि जब भी हम दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, ठीक है। इस पैकेज जेसन में लिखा हुआ है कि ये चीज चाहिए, तो जब भी हम दोबारा npm init चला देंगे, ठीक है, npm install चला देंगे, ठीक है। npm init से तो तुम्हारा इनिशियलाइज होगा, सारा फाइल्स क्रिएट होगा, ठीक है। npm इंस्टॉल करोगे तो वो जितना भी इसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज डाल रखे हो वो ऑटोमेटिक क्रिएट करके नोड मॉड्यूल्स के अंदर डाल देगा। तो यस सर। कभी भी जो है इस फाइल को जो है कैरी नहीं करते हैं कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट इसने गिट इग्नोर करके एक फाइल भी बनाया है, जो कि जब गिट पे तुम कोड डालोगे तो वो ऑटोमेटिक इस फाइल को रीड करेगा और इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो बाय डिफॉल्ट इसने इस फोल्डर को लिख रखा है गिट इग्नोर के अंदर कि इसको इग्नोर करना है, जब भी गिट पे कोड जाए तो इस फाइल को, इस फोल्डर को इग्नोर करना है, ठीक है। और ये सब तो अभी है नहीं तुम्हारा, तो जो भी है अभी तो बाद में बताएंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नोड मॉड्यूल फाइल को, फोल्डर को मतलब कभी भी जो है कैरी नहीं किया जाता, इधर से उधर नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि जब भी तुम कभी प्रोजेक्ट पे npm इंस्टॉल चलाओगे तो वो ऑटोमेटिक ये फोल्डर जनरेट कर देता है, ठीक है। अब बात आती है कि पब्लिक में क्या है। तो पब्लिक में बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें होती है जो कि HTML के समय तुम्हारा, ये बेसिकली तुम्हारा समझो कि पब्लिकली कॉल होता है, मतलब कि इसको कोड से कोई लेना देना नहीं, जो तुम कोड लिखते हो ना उससे कोई डिपेंडेंसी इसका नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि कुल तुम्हारा ये देखो लोगो फाइल है, लोगो इमेज है तुम्हारा, इंडेक्स HTML, जो इंडेक्स HTML में बाय डिफॉल्ट जो रूट रहता है, ठीक है, ये सब कुछ में कभी चेंज नहीं होगा बिल्ड के समय, ठीक है, ये एज इट इज रहता है तुम्हारा, जी। ठीक है। तो वो सारा फाइल्स तुम इसमें रख सकते हो। ये बेसिकली जब तुम बिल्ड करोगे तो ये सारा फाइल उठ के तुम्हारा जो भी बिल्ड तैयार होगा उसके रूट में डिफॉल्ट ऐड कर देता है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये पब्लिकली है, इसको तुम्हें कोड से कोई लेना देना है, क्योंकि कोड तुम्हारा प्राइवेट पार्ट होता है, ठीक है, कि इसके अंदर जो भी तुम अपना कोड सिक्योर लिखते हो, ठीक है। और ये सारा पब्लिक है, इसके इसको कोई भी एक्सेस डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। जो भी हम लिखेंगे वो तो ये, सर SRC में लिखेंगे। हाँ, पब्लिक तो में हमारा तुम्हारा कुछ जो भी नहीं कोड, होगा। हाँ, हम्म, पब्लिक में सामान रखोगे, जैसे कि मान लो इमेज हो गया तुम्हारा, रूट फाइल टेक्स्ट होता है, रोबोट टेक्स्ट होता है, जो जो कि तुम्हें डायरेक्ट एक्सेस होगा जब तुम ब्राउजर में लिखते हो ना कि स्लैश ये इमेज का नाम, तो वो इमेज दिख जाता है, तो वो सब डायरेक्ट हिट होता है, ठीक है, उसको कोड से कोई लेना देना नहीं है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे तुम रख सकते हो। कोई भी इमेज फाइल जो भी होगा तुम्हारा, स्टैटिक चीजें वो सब इसके अंदर रहेगा, ठीक है।
यस सर। इमेज हो गया, जो भी मान लो और भी जीआईएफ इमेजेस होते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट फाइल हो गया, पीडीएफ हो गया, ठीक है। इस तरह की जो भी चीजें हुए ना, वो सब इसके अंदर रहेगा, ठीक है। जी। क्योंकि जब बिल्ड होता है तो बाय डिफॉल्ट इसके में के अंदर जो भी तुम रखोगे उसको जो है एज ए तुम्हारा बिल्ड के अंदर कंपाइल करके डाल देता है, मतलब कंपाइल ना, मतलब उसके अंदर बंडल में डाल देता है, ठीक है, जो भी चीज पब्लिक में रखोगे, ठीक है। तो है अब सोर्स फाइल, ठीक है। सोर्स फोल्डर के अंदर ही तुम्हारा जो भी काम होगा वो सब इसी के अंदर तुम करोगे, ठीक है। यस उसके बाद रूट पे जो तुम्हारा बेसिकली ये रूट कहलाता है, ये जो तुम्हारा पाथ है बेसिकली ये रूट पाथ कहलाता है, ठीक है। इसमें तुम्हारा गिट इग्नोर है। गिट इग्नोर होता है कि गिट पे जब हम कोड रखते हैं तो जो जो फाइल या फोल्डर को इग्नोर करना है उसका नाम उसमें डाल देते हैं, ठीक है। यस पैकेज लॉक डॉट जेसन ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ठीक है। इसको तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी ये तुम अपना एप्लीकेशन रन या बिल्ड करोगे तो ये ऑटोमेटिक एक लॉक जेसन क्रिएट करता है, ठीक है, इसके बिहाफ पे, ठीक है। पैकेज जेसन में बताए थे कि तुम्हारा नेम होता है, वर्जन लिख सकते हो, प्राइवेट लिख सकते हो, डिपेंडेंसी होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट में तुम्हारा कमांड होता है, एनपीएम स्टार्ट लिखोगे तो ये कमांड चलेगा, एनपीएम बिल्ड लिखोगे तो ये चलेगा, ठीक है। यस और ये सब इस तरह से बहुत सारा चीज तुम एड ऑन कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट हमें जैसे कि ESLint कॉन्फ़िग है, ESLint तुम्हारा एक अलग मतलब कि लाइब्रेरी है, उसको हम यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो वो उसके लिए है, ठीक है। जेस्ट तुम्हारा है, जेस्ट तुम्हारा टेस्टिंग, रिएक्ट के अंदर अगर टेस्टिंग कोड लिखना है तो उसके लिए जेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और ये सब तुम्हारा डिपेंडेंसी है ब्राउजर व्राउजर के लिए, ठीक है। इसको तुम्हें कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तुम्हें इतना ध्यान देना है, तुम्हें जो भी चीज ज्यादा चेंज करना होता है इसमें करना होगा, इसमें करना होगा, वर्जन अपना मेंटेन करो, ठीक है, जो भी है। सर। अब एक है रीडमी फाइल। रीडमी फाइल तो इंस्ट्रक्शन होता है, जब भी तुम कहीं गिट पे डालते होगे या फिर गिट पे कोई कोड देखे होगे तो उसका एक रीड फाइल होता है। तो यहाँ पर तुम अगर कुछ भी मेंटेन करते हो और पूरा प्रोजेक्ट गिट पे डालते हो तो वो कोई भी यूजर जो भी तुमको मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट को यूज करना चाहेगा तो यहीं से वो इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा कि हाँ क्या है तुम्हारा प्रोजेक्ट और कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं अपना। तुम जो भी यहाँ मेंशन करोगे एक तरह से एक नोट्स छोड़ रखते हैं कि कोई भी यूजर को हेल्प मिले कि हाँ इसके हेल्प से वो अपना प्रोजेक्ट को यूज कर सकता है, ठीक है। लास्ट है तुम्हारा टीएस कन्फिग, टाइप स्क्रिप्ट कन्फिग्रेशन जेसन फाइल, ठीक है। अगर तुम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हो अपने प्रोजेक्ट में तो ये जनरेट होता है टीएस कन्फिग जेसन, ठीक है। तो टीएस कन्फिग क्या है कि टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन मेंटेन, टाइप स्क्रिप्ट के लिए जो भी कन्फिग्रेशन या सेटिंग्स चाहिए होगा वो यहाँ से हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो ऑटोमेटिक जनरेटेड है जिसमें तुम देख सकते हो टारगेट तुम्हारा ES5 है, मतलब कि ये अभी स्कीमा स्क्रिप्ट 5 वर्जन को टारगेट कर रहा है, ठीक है। यस सर। अभी वैसे तुम अपना नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो ES6 भी यूज कर सकते हो, ठीक है, उसी तरह से। अब लाइब्रेरी में उसने डॉम डॉम इटरेबल ES नेक्स्ट ये सब बाय डिफॉल्ट रहता है सब। ये सब मतलब एक फ्लैग की तरह होता है, तुम्हें कभी कभी होता है कि कुछ दिक्कत आया या कुछ इनेबल करना है अपने फीचर, ठीक है, तो वो तुम यहाँ से सेटिंग प्रोवाइड करा सकते हो ताकि जो भी इंटरनली जब बिल्ड या रन करे तो वो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन रीड कर लेता है और उसी के बिहाफ पे तुम्हारे एप्लीकेशन को रन करता है, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे जैसे JSX देख रहे हो तो रिएक्ट JSX यूज हो रहा है तो इसलिए JSX इनेबल कर रखे हैं, ठीक है। इंक्लूड में देखो, इंक्लूड में इसने ये कहा कि इसी फोल्डर को इंक्लूड करो क्योंकि इसी के अंदर सारा फाइल हमारा है, जो भी टाइप स्क्रिप्ट फाइल होगा सारा हमारा सोर्स के अंदर है तो इसी फोल्डर के अंदर खोजो। कहने का मतलब और कहीं मत खोजो, सिर्फ इसके अंदर तुम्हें सब मिल जाएगा जो भी टाइप स्क्रिप्ट का फाइल है, ठीक है। जी सर। बाकी जैसे अलाउ JS ट्रू है, इसकी लाइब्रेरी चेक ट्रू है, यस मॉड्यूल, ये सब का अपना अपना रोल है। कभी कभी सब चेंज करना पड़ सकता है तुम्हें, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कभी कभी, ठीक है। जी। अब आते हैं सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर देखो पब्लिक में हमारा इंडेक्स HTML था क्योंकि ये हमें तो कुछ, ये तो एज इट इज स्टेटिक पड़ा होता है, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। तो इसने इंडेक्स HTML बनाया है, इसमें हेड है, ठीक है, जो भी HTML का लिंक विंक अगर कुछ लगाना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट तुम लगाना है, टाइटल डालना है पेज का, मान लो एप्लीकेशन का कुछ भी मेन, ठीक है। बॉडी है, बॉडी के अंदर तुमने एक रूट डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो जी सर। यही रूट के अंदर तुम्हारा जो भी रिएक्ट का चीज होगा अपेंड होते रहेगा और ये पार्ट हमेशा
सिंगल पेज रहेगा, तो इसलिए रिएक्ट हमेशा सिंगल पेज होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेज है, वो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और बाकी चीज कहाँ अपेंड होता है, वो सिर्फ इसके अंदर अपेंड होते रहता है। ठीक है, पेज वही रहता है। ठीक है, अब जो है सोर्स के अंदर है तुम्हारा इंडेक्स डॉट पी एस एस, तो स्टार्टिंग जो तुम्हारा है यहाँ से होगा। ठीक है, इसलिए उसका नाम इंडेक्स रखे हैं ताकि वो स्टार्टिंग यहाँ से हो। ठीक है, अब इंडेक्स के अंदर आते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इसने जनरेट कर रखा है, इसमें कुछ नहीं है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। ठीक है, तो ये रिएक्ट डॉम के अंदर हमारा रेंडर होता था, तो हम उसको कॉल किए हैं। ठीक है, उसी रेंडर के अंदर हमने हमने एक एप्लीकेशन बना रखा है जो कि ऐप के अंदर है, मतलब कि एप्लीकेशन का स्टार्टिंग यहाँ से है। ठीक है, ऐप से है। ठीक है, तो ऐप अलग पेज में उसने बना रखा है, वो इस पे आएंगे अभी। ठीक है, अभी इसी को समझते हैं। ठीक है, अब इसने एक यूज किया है रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड इसलिए यूज करते हैं ताकि जो भी तुम गलती कर रखे हो, मान लो कोड में कुछ गलती कर रखे हो, या फिर कुछ अब कुछ अपडेट पुराना चीज यूज कर रहे हो, वर्जन अपडेट हो चुका है, या फिर कुछ भी वार्निंग कुछ भी गलती कर रखे हो, तो वो सारा चीज को जो है तुम्हें एक एज ए वार्निंग थ्रो करेगा। ठीक है, वार्निंग और एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ताकि जो है तुम्हारा कोड में कोई भी एरर ना रह जाए। ठीक है, तो इसलिए हम स्ट्रिक्ट मोड, हाँ स्ट्रिक्ट मोड में के अंदर इस पूरे एप्लीकेशन को रैप कर देते हैं, ताकि जो है जब भी ये रन हो या बिल्ड हो तो ये स्ट्रिक्टली उस चीज को चेक करे। ठीक है, और कोई भी एरर हो, कोई भी मिसमैच हो, मान लो पुराना वर्जन यूज कर रहे हो या गलत तरीके से हम कोड लिख रखे हो, ठीक है, तो वो हमें बता दे कि हाँ भाई यहाँ पर आपने गलत कर रखा है, तो वो हम सुधार सकें। ठीक है, और ये ऐप को हमने इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट करके इसके अंदर रेंडर करा दिया, तो ऐप तुम्हारा इंडेक्स के अंदर बस इतना है। ठीक है, ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स है। रिपोर्ट वेब वाइटल्स तुम्हारा बेसिकली क्या है, लॉगिंग वॉगिंग परफॉर्मेंस चेक वेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये अभी तुमको जानने का भी कोई जरूरत नहीं है, ये नेक्स्ट स्टेप का काम है। ठीक है, जब एक बार रिएक्ट सीख लिए तो अपना परफॉर्मेंस देखना है या लॉगिंग करना है कुछ, ठीक है, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट ये इनेबल कर देता है। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारा ऐप TSX पे, जो कि यहाँ से हम जाएंगे गो टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ऐप हमारा मेन ऐप है। ठीक है, मेन जो एप्लीकेशन हमारा यही है। अब इसी के अंदर सारा कुछ जो भी होगा इसी के अंदर होगा। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट वो जनरेट किया है, यहाँ पर कुछ कुछ लिख दिया है, हेडर है, इमेज डाल दिया है, सारा HTML का पार्ट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस यही इतना छोटा सा एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, टर्मिनल में जाएंगे और npm स्टार्ट। ठीक है, तो npm स्टार्ट कॉल करोगे तो सीधा ये तुम्हारा ये कॉल कर देगा रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। ठीक है, ब्राउजर में अपने आप अपडेट होगा, और अपने आप जब कुछ एडिट करोगे तो अपने आप रिलोड भी हो जाता है। देखो, तो बाय डिफॉल्ट जो उसने एप्लीकेशन जनरेट किया उसका UI ये है, और ये रन हो रहा है। जो है हमारा एक रिएक्ट का लोगो डाल दिया है, ये कंटेंट लिख दिया है, लर्न रिएक्ट का लिंक डाल दिया है। ठीक है, रिएक्ट JS का। ठीक है, बस इतना सा HTML था। तो वही चीज़ यहाँ पर ऐप के अंदर तुम्हारा लिख रखा है, गो टू डेस्टिनेशन में जाएंगे तो वही चीज़ है, लोगो डाल रखा है। ठीक है, लोगो कहाँ से आ रहा है, तुम्हारा लोगो डॉट SVG। ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, वही चीज़ एडिट है, और लिंक लगा रखा है रिएक्ट JS ऑर्गेनाइजेशन का href लगा के। ठीक है, तो एक छोटा सा बस जनरेट कर दिया। अब यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं कि हमें अब जो है एप्लीकेशन में क्या चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इस API के हिसाब से हम जो हम API मिला हुआ है, ठीक है, इसके हिसाब से एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें कि एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, एक यूजर का डिटेल हो जाएगा। ठीक है, और सिंगल यूजर का डिटेल का एक पेज बनाएंगे, और उसको डिलीट अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज करके एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं इस API को यूज करते हुए। ठीक है, जिसमें राउटिंग भी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट भी हो जाएगा, यूज स्टेट भी कैसे यूज करते हैं, यूज इफेक्ट कैसे यूज करते हैं, वो सब कुछ इसमें कवर होते जाएगा। ठीक है,
तो आते हैं, अब क्या करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर एक स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, पेजेस नाम से। पेज या पेजेस कर लो, ठीक है। पेज या पेजेस इसलिए किए क्योंकि अब हम अलग अलग हम पेज बनाएंगे, जैसे लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, यूजर्स हो गया, ठीक है, जी यूजर डिटेल हो गया। तो यहाँ पर हम अलग अलग पेज बनाएंगे, ठीक है। और एक फोल्डर बना देते हैं, उसका नाम दे देते हैं कॉमन या फिर शेयर्ड नाम दे देते हैं। तो अभी कॉमन दे देते हैं, ठीक है। एक हम कॉमन नाम से एक बनाते हैं, इसके अंदर हम हेडर जैसे रख दिए, फुटर रख दिए, साइड बार होता है, ठीक है। तो वो सब चीज जो भी कॉमन विजेट हुआ या कुछ भी चीज हुआ उस तरह से हम रख देंगे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम डालते हैं एक हेडर, ठीक है। कॉमन के अंदर एक फाइल बनाते हैं HEADER.tsx, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट का है, TSX लिखेंगे, एक्सटेंशन का नाम। अगर जावा स्क्रिप्ट से बना रहे होते तो सिर्फ JSX लिखते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये, हाँ, अब इस पे सिंपल से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट अगर तुम्हें रिएक्ट करना है, रिएक्ट फ्रॉम, हमने एक इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम कंपोनेंट बना सकते हो या फिर क्लास कंपोनेंट जो बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मान लो हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, कांस्टेंट हेडर, हेडर नाम दे दिए, ठीक है। हेडर और रिटर्न तुम्हारा कुछ कंटेंट करेगा यहाँ से, ठीक है। जी रिटर्न के अंदर देना है कुछ, ठीक है। और फिर तुम यहाँ से एक्सपोर्ट करा देंगे इस फाइल से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट हेडर, हेडर। हेडर। तो यहाँ पर हेडर हम बनाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, इस फाइल में इतना सा काम रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक यूआई सर्च करते हैं हेडर के लिए, बूटस्ट्रैप, सिंपल हेडर है ऐसे। W3 स्कूल का उठा लेते हैं, ठीक है। एक ये हेडर को हम पेज 1 पेज 2 उठा लेते हैं, ठीक है। इस नेविगेशन का हेडर को उठा लेते हैं, ठीक है इसके अंदर हम रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक सिंगल टैग के अंदर भेज देते हैं अभी फिलहाल। वैसे तो नैप सिंगल ही है, बट आगे अगर उसको चेंज किए तो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब जी यहाँ पे जो मेन चीज देखने वाली बात है कि ये जो HTML में क्लास होता है सिंपल, ठीक है, वो तुम्हें रिएक्ट में जो है डायरेक्ट क्लास नहीं लिखते हैं। उसके लिए जो है तुम यूज करोगे क्लास नेम, क्लास ठीक है। नेम। ये चीज, यस हाँ, सर। ये चीज ध्यान, क्लास नेम कैप्स में, जी कैमल केस होता है क्लास, और एन कैप्स में हो जाता है, ठीक है। सर, तो ये आप क्लास की जैसे जगह में, एक पे क्लिक करके आप सारे चेंज कर देते हो, वो कैसे करते हैं सर? वो चीज सिखाना है। तो जी किसी एक पे क्लिक कर दिए, पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। जी जी सिलेक्ट कर, उसके बाद कंट्रोल को प्रेस किए रखना, ठीक है। जी कंट्रोल को प्रेस किए रखना और डी, जो डी होता है, डी वाले लेटर को जी क्लिक करते रहना। तो जितने बार सेम रिपीट हो रहा होगा ना, तो वो उसको सिलेक्ट करते जाएगा, ठीक है। अब मेरा हो ठीक है गया, अब मैं छोड़ दूंगा कंट्रोल को। जी कंट्रोल छोड़ने के बाद अब उस पे जो भी तुम्हें लिखना है, ठीक है, उस पे अपना टाइप नॉर्मल जैसे टाइप करते हैं टाइप कर दिए। ठीक है ठीक। कंट्रोल दबा के रखना और डी से जो है तुम उसको सेलेक्ट सेलेक्ट कर करते लेंगे। रहना। तो हाँ, जितना सेलेक्ट होगा उस पे अपना फिर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चेंज किया, एक हेडर बनाया, ठीक है, और ये नेविगेशन डाल दिया, ठीक है। बट यहाँ जी पर जो ये क्लास यूज कर रहा है वो बूट स्ट्रैप का यूज कर रहा है, और हमने बूट स्ट्रैप अभी लगाया नहीं है एप्लीकेशन में, ठीक है। तो वो बूट स्ट्रैप हमारा आएगा नहीं, ठीक है। जी तो उसके लिए अभी टेम्पोरली तुम्हें क्या करना है, अभी हम डेमो के लिए यहाँ से पूरा ये लिंक उठा लेंगे बूट स्ट्रैप का, ठीक है। बाद में हम जो है तुम्हें और अलग तरीके से बताएंगे कि रिएक्ट के अंदर भी बूट स्ट्रैप और अलग तरीके से कैसे यूज करते हैं। ठीक अभी है फिलहाल हम क्या करेंगे, फिलहाल हम इसको जाके इंडेक्स पेज में, जो कि हमारा इंडेक्स पेज था, ठीक है, इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है इंडेक्स में ऐड कर दिए, ठीक है। हेडर हमारा ये आ गया।
अब इस हेडर को कहीं पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हेडर को हम यूज करेंगे कहाँ पे, मान लो अभी फिलहाल कहीं पे लगा देते हैं, ऐप में ही लगा देते हैं। यहाँ पर हम हेडर को कॉल करा लेंगे, ठीक है। जी तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से अपना इंपोर्ट करा लिया हेडर फ्रॉम कॉमन हेडर, ठीक है। देखिए यूआई में कुछ चेंज हुआ या नहीं, ठीक है। तो वो नीचे में जाके हेडर बनाया क्योंकि हमने नीचे में ऐड किया था, देखो नीचे बन गया यहाँ पर, जी जी जी। ठीक है। तो इसी को ऊपर कर दोगे इसके ऊपर यहाँ पर, तो ये ऊपर बन जाएगा, ठीक है। अभी ये सब हेडर हटाएंगे ये इसका, ठीक है। तो इसका हेडर हम अभी हटा देते हैं, ठीक है। इसका हेडर हम हटा देते हैं और अपना रखते हैं, कंटेंट अपना रखते हैं, ठीक है। तो हमारा बूटस्ट्रैप के साथ इनेबल हो चुका है, ठीक है। और ये हेडर बन गया, ठीक है। सेम इसी तरह अगर फुटर बनाना है तो तुम एक नया कॉमन पेज बना के फुटर बना लोगे वो अपना, ठीक है, बाद में बना लेना, ठीक है। ये डबल हेडर को तुम सिंगल इस तरह से भी लिख सकते हो, सिंगल सिंगल इस तरह से भी लिख सकते हो, जी सर ठीक है। जी सर। तो भी ये काम करेगा, ठीक है। तो हमारा बूट स्ट्रैप आ गया इसमें, यस सर। और हमारा एक हेडर बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, पेज के अंदर हम आते हैं, पेज के अंदर हम एक बनाते हैं लॉगिन पेज, ठीक है। लॉगिन बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी हेडर का कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस पेज को कॉपी कर लिए, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और इसको पेस्ट कर देते हैं, इसका रीनेम कर देते हैं लॉगिन, ठीक है। हेडर वाले का। हाँ कॉपी कर लिया है ताकि यस क्या सर। है ना कि देखो टाइम बचत हो। जी सर जी अभी इसको कर दिए लॉगिन, ठीक है। सर। अब इसके अंदर जो भी अपना लिखना है, लॉगिन का यूआई बनाना है, वो डाल देंगे। तो एक लॉगिन का यूआई देख लेते हैं, बूटस्ट्रैप लॉगिन, लॉगिन भी इसमें रहता है वैसे। फॉर्म, चलो दूसरा जगह से कॉपी करते हैं, लॉगिन बूटस्ट्रैप, हाँ यही है इसका। इतना भयानक नहीं चाहिए हमें, 2 बटन के साथ सिंपल चाहिए। यस सर। लॉगिन बूटस्ट्रैप सिंपल, 2 टेक्स्ट बॉक्स के साथ बस हमें चाहिए, ठीक है। इतना सीएसएस चाहिए नहीं अभी वैसे, चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी क्लास है उसको चेंज करके कंट्रोल सी कंट्रोल एच करके भी हम कर सकते हैं क्लास, ठीक है, क्लास निकल। और दूसरा चीज ध्यान देना कि कभी भी जो है HTML में क्या होता है, कभी कभी हम जो है क्लोजिंग टैग नहीं रखते इनपुट का, ठीक है। बट ये रिएक्ट में तुम्हें इसे बंद करना जरूरी है, ठीक है। तो इसे बंद करना नेसेसरी है। इस तरह का कमेंट भी नहीं चलेगा, इसको भी क्लोज करना जरूरी है। क्लोजिंग टैग नहीं रहेगा तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। ये क्यों एरर दे रहा है, और कुछ चेंज बचा है। सारा जगह क्लोजिंग तो दिख रहा है, यहाँ से तक तो बंद हो रखा है, ठीक है। पता नहीं क्यों दिखा रहा है वार्निंग, एरर तो कुछ नहीं है।
चलो ठीक है, देखते हैं आगे वार्निंग होगा तो वो अपने आप हट जाएगा, ठीक है। या कुछ मिस होगा तो वो क्लोजिंग टैग कहीं पर मिस हो रहा होगा तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसको इनपुट टैग को अगर इस तरह से बंद करते हैं, देखते हैं। कभी कभी ये भी देता है कि अगर इस तरह से नहीं करते हो तो इस तरह से करने पर भी एरर देता है, ठीक है, तो वो भी चेक कर सकते हो। नहीं नहीं, इसका भी इसको नहीं, ठीक है। लेवल क्लोज है, लेवल क्लोज है, बटन भी क्लोज है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या इसको डिफॉल्ट लॉगिन के बाद क्लोज ठीक है। तो जो भी है वार्निंग देख लेंगे आगे, और कुछ दिखता है तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्लास क्लास में लॉगिन कहीं स्टाइल भी लिखा हुआ हो सकता है, वो भी दिक्कत कर सकता है। क्लोजिंग टैग तो है यहाँ पे। अच्छा, एक डिव कम पड़ रहा है। अब सही है, कोई डिव नहीं था, ठीक है। तो इसमें हमने वहां से कॉपी कर लिया, इसको लॉगिन पैनल नाम दे देते हैं, लॉगिन, ठीक है। तो हमने एक पेज बना लिया लॉगिन, ठीक है। इसको अभी तो यहाँ पे नहीं कॉल करना है, बट अभी हम टेस्ट करने के लिए यहाँ पर लॉगिन भी कॉल करा लेते हैं, देखते हैं कि लॉगिन पेज सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बाद में उसको राउटिंग पे डिफाइन करेंगे, अलग अलग राउटिंग पे अलग अलग डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी हम पेज लोड पे चेक कर लेते हैं कि CSS लोड नहीं होगा, CSS तो हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। UI आ गया है, ठीक है, UI आ गया है, लॉगिन आ गया है। CSS के लिए हमें वो CSS भी उठाना होगा जो उसने डिफाइन कर रखा है, ठीक है, कस्टम बना रखा है। वो भी तुम्हें अगर रखना है CSS में तो लॉगिन के लिए अगर तुम्हें लॉगिन मॉड्यूल वाइज बनाना है या फिर अलग इंपोर्ट कराना है तो अलग भी इंपोर्ट करा सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसी CSS में हम डाल देते हैं अभी, ठीक है, उसको बाद में अलग कर देंगे। ठीक है, तो लॉगिन का हमारा UI आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक तुम्हारा यूजर्स का पेज बनाते हैं जहाँ के यूजर्स का लिस्ट रखेंगे, ठीक है। एक बनाते हैं यूजर्स पेज, तो इसके अंदर पेज के अंदर पेस्ट, यहाँ पर हम जो है HTML टेबल बनाएंगे और उसको यहाँ पर यूजर्स का लिस्ट बाइंड करेंगे। तो HTML टेबल कोड अंदर ही जाके यही टेबल कॉपी कर लेते हैं अभी, ठीक है। क्लास की जगह क्लास नेम हो जाएगा। तो एक तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। अब करते हैं अपना मेन काम स्टार्ट, वो है तुम्हारा जैसे कि डेटा बाइंड करने का और राउटिंग का, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले राउटिंग से स्टार्ट करते हैं, राउटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या किया कि एक हेडर बना लिया, एक दो पेज बना लिए, लॉगिन यूजर्स बना लिया, ठीक है। और तुम्हारा एक जो है तुम्हारा होम पेज बना देते हैं बाय डिफॉल्ट पेज, ऐसे ठीक सर है। अब ऐप डॉट सी एस एस का कुछ काम नहीं है तो इसे तो डिलीट कर सकते हैं ना, इंडेक्स डॉट सी एस एस ये। नहीं नहीं, डिलीट नहीं करना, ये सब फाइल रहेगा, क्योंकि देखो अच्छा, इन सबको कुछ नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये तो तुम्हारा स्टार्टिंग फाइल पेज है ना यहाँ, ये तो तुम्हें जरूरत है ही, ठीक है। ये यहाँ तो से तुम जाओगे, यहाँ से जाओगे फिर ऐप में जाओगे, यहाँ पर अभी सारा काम होगा, ठीक है। यहाँ पर हम अभी काम करेंगे, ठीक है। ये ठीक है। दोनों तो चाहिए ही चाहिए तुम्हारे हर पेज में, जी जी ठीक जी। है। हम्म,
उसके देखो, कोई भी एक चीज का ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर और भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, यूज होता है, तो वो सब चीज यहाँ लिखाता है, ठीक है। तो वो सब चीज यहाँ चाहिए होगा, इसलिए हम इसको सेपरेट बनाए हुए हैं, ठीक है। और ऐप के अंदर तुम सारा यहाँ पे अभी डिफाइन करेंगे, वो सब चीज यहाँ पर हम अभी डिफाइन करेंगे, तो हम बता रहे कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक पेज बनाते हैं जिसका नाम हो जाएगा, लेट सपोज राउटिंग रखते हैं, ठीक है। एक पेज बना लो यहाँ पर सोर्स के अंदर रूट में, जिसका नाम राउट रख देते हैं, राउटिंग रख दो, राउट डॉट टीएसएक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम राउटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रेस राउटिंग, इंपोर्ट और रिएक्ट अभी ले लेते हैं, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो, अब राउटिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट तुम्हारा राउटर डॉम चाहिए होता है, ठीक है। तो रिएक्ट राउटर डॉम पहले एक बार चेक करते हैं इसमें है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम दूसरा टर्मिनल खोल दो, ठीक है, और npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, ये हमें चाहिए, ठीक है। और एक जो है तुम्हारा टाइप्स के साथ भी कर लो, टाइप स्क्रिप्ट के साथ भी रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो ये दोनों इंस्टॉल कर देगा, रिएक्ट राउटर डॉम और तुम्हारा टाइप स्क्रिप्ट के साथ वाला रिएक्ट राउटर डॉम, दोनों कर देगा, ठीक है। इसको तब तक होने दो, ठीक है। देखो राउटिंग में क्या हम क्या 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 करेंगे, पैकेट डॉट जेसन में जाके इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते? देखो यहाँ पर अगर लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद फिर तुम्हें कमांड चलाना होगा npm इंस्टॉल, ठीक है। npm आई या npm इंस्टॉल, दोनों में से कुछ कमांड चलाना होगा। वो फिर क्या करेगा, यहाँ से वो चेक करेगा अपने लॉक वर्जन से, जो लॉक वर्जन में अगर कुछ नया मिलता है इस दोनों में कंपैरिजन में, तो फिर वो उसे अपडेट करेगा, तो वो एक उसके लिए हैवी टास्क हो जाता है, समझ रहे हो। अब क्या करेंगे इसमें, टर्मिनल में जाके न्यू पे क्लिक करके? हाँ, तो यहाँ पर बस एक कोई भी टर्मिनल ऑन कर लो, और उसमें जो है तुम अपना इंस्टॉल npm आई और जो भी तुम्हारा पैकेज का नाम है वो डाल दो, ठीक है। जी अगर एक से ज़्यादा पैकेज इंस्टॉल करना है तो स्पेस दे के दूसरा पैकेज का नाम डाल दिए, ठीक है। तो ये इंस्टॉल कर देगा, और यहाँ पर ऐड भी कर देगा, यहाँ पर देखो ऐड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी ऐड कर दिया, ये दोनों, ठीक है। तो ये तरीका तुम्हारा इजी होता है, क्योंकि इसमें तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि उस अगर तुम यहाँ पर पहले ऐड कर दिए तो तुम्हें वर्जन भी बताना होगा, ठीक है, अपने हिसाब से कि इस वर्जन पे करना है, ठीक है। ठीक है ठीक है। देखो उसमें क्या होता है ना, अगर तुम ही यहाँ पर लिखते हो और फिर कमांड चलाते हो सिर्फ npm इंस्टॉल, तो वो ना इन सारे चीजों को चेक करेगा कि इसमें कोई चेंज तो नहीं हुआ है, इसमें कोई चेंज है, जहाँ पर चेंज मिलेगा या कुछ नया मिलेगा तो वो इंस्टॉल करेगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और प्रोसेस भी ज्यादा लेता है, ठीक है। ठीक है। अब ये हमारा हो गया, इसको डिलीट कर दिए, ये हो गया इंस्टॉल। यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, यहाँ पर जो है हम रिएक्ट राउटर डॉम से जो भी चीज़ चाहिए होगा वो इंपोर्ट करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। देखो तो उस दिन मैंने तुम्हें पढ़ा रहा था तो एक चीज़ बताया था स्विच का, ठीक है। यस सर प्लीज। यस सर। तो स्विच जो है आउटडेटेड हो चुका है मार्केट से अभी लेटेस्ट वर्जन में, ठीक है। जी। उसके जगह जो है राउट्स आ गया है, ठीक है। राउट। हाँ, ROUTES, यस सर। ठीक है। तो वो चीज़ आउटडेटेड हो चुका है मार्केट से, ठीक है। अब जो है उसके रिप्लेसमेंट जो दिया है वो तुम्हें अब दिया है राउट्स, ठीक है। तो अब हमें लेटेस्ट में ये सब यूज करना होता है, ठीक है। और दूसरा जो राउट जो था, राउट एज इट इज है, जो पहले था स्विच के अंदर जो राउट डिफाइन करते थे वो हम एज इट इज है, ठीक है। जी सर। और एक जो यूज करते थे वो था ब्राउजर राउट, ठीक है। तो ब्राउजर राउट हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, वो हम बताएंगे कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। एक हैश कर देते थे, एक ब्राउजर राउट करते हाँ, थे। दोनों में से कोई एक यूज करना है, तो अभी हम राउट यूज करेंगे, वो हम करेंगे ब्राउजर राउट। तो ब्राउजर यहाँ पे तो हम सिर्फ राउट डिफाइन करेंगे, ठीक है, राउट्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इस वाले में, ठीक है। जी। तो
ऐप राउट कर देते हैं, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, रिटर्न यहाँ पर हम यूज करेंगे राउट। ठीक है, राउट मतलब मल्टीपल राउट हो जाता है, इसलिए राउट। अब इसके अंदर जो है तुम्हारा डिफाइन होगा राउट। ठीक है, ROUTE। ठीक है, राउट। फिर तुम्हारा जो पाथ होगा, जो पाथ देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो पहले कंपोनेंट था स्विच के अंदर जब यूज करते थे तो वो कंपोनेंट यूज करते थे, अब जो है एलिमेंट आ गया है। ठीक है, तो एलिमेंट, हाँ, पहले जो हम स्विच के अंदर यूज, स्विच के साथ जो के था हमारा, स्विच था, राउट था, पाथ था, और यहाँ पे कंपोनेंट होता था। ठीक है, बट अब जब राउट्स आ गया तो राउट पाथ और एलिमेंट यूज करते हैं। ठीक है, एलिमेंट में अब हम बताएंगे कि यहाँ पर हमें कौन सा कंपोनेंट भेजना है। ठीक है, तो यहाँ, एक चीज पूछूं। हाँ बताओ। जो हाँ ये बताओ। हमें रिएक्ट राउटर डोम में ये राउट तो हो गया, जो सिंपल वाला राउट है ये तो होता ही था पहले, और स्विच की हाँ जगह में राउट्स लगा दिया, राउट्स आया स्विच की हाँ जगह। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक वो देखो, जब स्विच के साथ यूज होता था पुराना वर्जन में, ठीक है, है। वो फिफ्थ वर्जन, देखो जैसे है ना, इसका वर्जन होता है। ठीक है, जैसे ये वर्जन अभी हमारा 6.2.1 वर्जन यूज हो रहा है। 6 के नीचे जो भी वर्जन था पहले, ठीक है, मैं उसमें जो है तुम्हारा स्विच था। ठीक है, 6 से ऊपर जो वर्जन आ गया उसमें तुम्हारा राउट्स मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और इसके अंदर जो चेंज हुआ है, उसके अंदर जो चेंज हुआ है लेटेस्ट में, वो यह हुआ है कि यहाँ पर जो है कंपोनेंट होता था, उसके जगह एलिमेंट हो गया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर पास करना है बेसिकली उस कंपोनेंट का नाम जो चीज हमें बनाए रखे हैं। अगर हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज दिखाना है तो बाय डिफॉल्ट हम लॉगिन पेज आ जाएंगे। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट होम पेज दिखाना है तो उसके लिए हमें एक होम पेज भी बनाना होगा, वो होम पेज हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको मान लो होम कर दिया, कहाँ लिखा गया। एक हमने होम पेज बनाया, इसके अंदर मान लो कुछ भी लिख दो, H1 टैग में लिख देते हैं फिलहाल, वेलकम टू रिएक्ट डेमो ऐप। ठीक है, ये हमारा होम पेज है, इसका नाम चेंज कर दो होम। ठीक है, अब देखो दिक्कत क्या आता है कि इस पेज जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे मैंने ऐप में इसको कॉल किया था, ठीक है, तो देखो कोई भी जैसे दो चीज इंपोर्ट कराना है मान लो, तो फिर यहाँ पर तुम्हें लिखना होगा, जैसे होम लिखना होगा, फिर यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर होम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मान लो एक ही ये तो एक ही है। ठीक है, ये फोल्डर तो एक ही है, बस इसके अंदर मल्टीपल अलग अलग है। तो अगर कल को यहाँ पर 20-25 ऐसे बने होंगे तो सबको अलग अलग लाइन में इंपोर्ट कराना होगा। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इस पेज, जो ये पेज है हमारा, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल डालेंगे। ठीक है, उसका नाम होगा इंडेक्स। जैसे तुम एक बुक होता है तो एक उसका एक इंडेक्स फाइल होता है ना, या इंडेक्स पेज बनाते हैं ना, तो वही चीज है। ठीक है, तो हम एक इंडेक्स पेज बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, डिफॉल्ट एज, जो भी जिसको भेजना है, मान लो अभी हम लॉगिन भेज रहे हैं। ठीक है, तो लॉगिन, और फ्रॉम इस पाथ का नाम, तो पाथ यहाँ पर यही है, लॉगिन है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, ठीक है, कि यहाँ से जो भी लॉगिन होगा यहाँ से इंपोर्ट होगा और यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, इस फोल्डर में जितने भी है, मान लो अभी हमने 3 बना रखे हैं, तो तीनों को हम यहाँ से एक्सपोर्ट करा देंगे। ठीक है, एक हमारा होम हो गया। ठीक है, और एक तुम्हारा मान लो यूजर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से होम कर दो, यहाँ पे यूजर्स कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कॉमन इंडेक्स फाइल बनाया, इंडेक्स के अंदर ये इस तरह से एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एज लॉगिन जो भी है नाम देना है। ठीक है, ये तुम एलियास नेम दोगे। ठीक है, मतलब इसके अंदर का जो भी तुम एक्सपोर्ट किए हो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, उसको हम ये रीनेम कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसी नाम से तुम कॉल करोगे हर जगह, ठीक है। ठीक है। तो अब फायदा क्या होगा, अब जब तुम यहाँ पर जैसे हम कॉल किए थे, अब हम इस तरह से ना कॉल करके हम ऐसे कॉल करेंगे, देखो पेज लिखेंगे। सिर्फ पेज लिखेंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा के अब यहाँ पर तुम्हारा लॉगिन कोमा होम जो भी चीज यहाँ से चाहिए, यूजर्स चाहिए तो यहाँ यूजर्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही लाइन में कोमा कर करके अब हम मल्टीपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा सकते हैं इंडेक्स क्रिएट करके, ठीक है। तो कहीं भी एप्लीकेशन देखोगे अगर एक से ज्यादा फाइल रहेगा तो तुम देखना वहाँ इंडेक्स फाइल क्रिएट रहेगा, ठीक है। तो और ये चीज मतलब एक हैबिट होता है कि क्रिएट करना ही चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कॉमन है, कॉमन में एक ही है तो अभी हम छोड़ रखे हैं, बट अगर यहाँ से मल्टीपल होते जाएगा हम फिर यहाँ भी इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं कहाँ पे थे, अब हम थे राउट पे, ठीक है। तो राउट पे अब हमें ये सब चीज चाहिए तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हमें बेसिकली राउट में ही चाहिए ये सब चीज इंपोर्ट, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ ले आते हैं अपने, ठीक है। तो लॉगिन को हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे राउट असाइन कर दिया। अब हम चाहते हैं कि लॉगिन ना हो बाय डिफॉल्ट, बहुत डिफॉल्ट जो स्लैश होता है उससे ये होम खुल के आए, ठीक है। तो ये होम आ जाएगा और ये बंद हो गया, ठीक है। अब दूसरा राउट हम डिफाइन करेंगे और तीसरा राउट डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं लॉगिन और यहाँ पे नाम दे देते हैं मान लो यूजर, यूजर लिस्ट या जो भी यूजर्स ही लिख देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूजर्स पास करा देंगे अपना कंपोनेंट, ये कंपोनेंट तुम्हारा हो गया लॉगिन कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये राउट क्रिएट हो गया अभी, ठीक है। और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करा लेंगे बाय डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कराना जरूरी है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप राउट, तो इस पेज का काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। राउट क्रिएट हो गया एक पेज में सेपरेट 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 कोड किया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, छोटे छोटे फंक्शनलिटी के साथ सेपरेट सेपरेट पेज बनाते हैं और वहां से उसको एक्सपोर्ट करा लेते हैं ताकि इस पेज में सिर्फ इतना ही काम हो, राउटिंग का ही जैसे काम है तो सिर्फ इसी में राउटिंग का काम हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको चाहिए तो हम अब हमें जहाँ चाहिए होगा वहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, हमें यहाँ डायरेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पे राउटर डिफाइन कर राउट ऐप राउट डिफाइन करेंगे, तो ऐप राउट यहाँ से हम इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है। तो ये ऐप राउट हो गया, ठीक है, यहाँ से आ गया। तो हेडर हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। ऐप राउट हमारा राउटिंग है जो चेंज होते रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा जो मेन टास्क रह गया ब्राउजर राउटर का, ब्राउजर राउटर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पूरा ऐप को जो है उसके अंदर रैप करना है, ठीक है। तो तो उसके लिए हम जाएंगे जहाँ पर ये ऐप कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। तो हम इस पूरे को जो है ब्राउजर ब्राउजर राउटर के अंदर रैप कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ले लिया, ठीक है, ब्राउजर राउटर। और सर अगर ये हम ऐप हमारा, तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा अपना। हाँ तुम टाइप करते हो तो सजेशन आता है, जब टैब दबाओगे तो वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट करा देगा। ठीक है। ये VS कोड का फायदा है यूज करने का, ये यस सब यस शॉर्टकट, बहुत सारे शॉर्टकट कीज हैं जो कोडिंग करते करते आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। ठीक। तो हमारा ये छोटा सा काम हो गया, ठीक है। अब जो मेन काम बचा, राउटिंग हमने डिफाइन कर दिया, बट उस राउटिंग को हमने अभी कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। राउटिंग पूरा इम्प्लीमेंट हो चुका है, राउटिंग हम क्रिएट कर दिए, ब्राउजर राउटर में रैप कर दिए अपना ऐप को, ठीक है। अब जो हमारा मेन टास्क रहा वो है कि हेडर में जो हमने लिंक बनाया है उसको उस पेज के लिए तैयार करने के, रिडायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे लिंक, बताए थे लिंक जो कि रिएक्ट राउटर डॉम का पार्ट है, देखो ऊपर आ गया, ठीक है। लिंक टू में हम देंगे जहाँ पर भेजना है, अब जैसे होम था तो होम के लिए हमको बाय डिफॉल्ट स्लैश वाला चाहिए, ठीक है, ठीक है। और इसको बंद कर दो, ठीक है। लिंक टू दिस और यहाँ पर नाम दे दो होम, ठीक है। तो ये एक लिंक तैयार हो गया, सिमिलरली हम कॉपी करके लिख लेते हैं फिर। लॉगिन। अब यहाँ पर हम डाल दिए लॉगिन
यहाँ पर दे दिए यूजर, और यहाँ पर भी लॉगिन हो जाएगा। ये बेसिकली शो करने वाला नेम है और ये हमारा पाथ वाला नेम है, जिस पे क्लिक करने पर ये रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब टेस्ट करते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होगे वेलकम टू रिएक्ट डेमो ऐप आ गया। ये बैकग्राउंड इसलिए उठा रहा है क्योंकि हमने सीएसएस पूरा कॉपी कर लिया था लॉगिन वाले से, तो वो हटा ही देता हूँ। कहाँ गया था सीएसएस? झूठ का कोई काम करना है, उसको सीएसएस भी हम सेपरेट करेंगे, बैकग्राउंड हटा के अभी। बैकग्राउंड हटा देते हैं। तो अभी हम बाय डिफॉल्ट स्लैश वाले पेज पे हैं, मतलब होम पेज हो गया, वेलकम टू रिएक्ट डेमो ऐप। ठीक है, अगर तुम्हारा दूसरा ये होम होम है, ये लॉगिन हो गया। देखो लॉगिन जाते ही यूआरएल चेंज हुआ, लॉगिन पेज आ गया। यूजर्स जाते ही जो डमी यूजर्स बनाए थे वो आ गया, मतलब कि हमारा राउटिंग काम कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, ठीक है। एक और यूआरएल होम लिखा हुआ था क्या हेडर पे? तो हाँ ये है ना, तो इसको हटा लेते हैं 20 साल से प्लीज। तो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है लॉगिन यूजर होम। ठीक है, तो राउटिंग समझ आ गया, राउटिंग प्रॉपर समझ आ गया। सिंपल राउटिंग किए हैं। ठीक है, हमने राउट को अलग कर दिया सेपरेट। ठीक है, राउट्स के अंदर ग्रुपिंग कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर अलग अलग राउट्स डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक और होता है रीडायरेक्ट टू। ठीक है, ये कैच का होता है, जैसे कि अगर कुछ भी नहीं मिला तो इस पे बाय डिफॉल्ट रिडायरेक्ट कर देगा। अगर मान लो कोई भी मैच नहीं किया कहीं भी, जैसे कि देखो नहीं हुआ, सही तो है। रिडायरेक्ट ही तो था इसका, रिएक्ट राउटर में होगा फिर तो। इसको भी डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर। सिर्फ रिएक्ट राउटर के अंदर रिडायरेक्ट होता है। ठीक है, और तुम्हारा @type इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं अगर यूज करना हो तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो है कुछ कुछ चीज़ें चेंज होते रहता है वर्जन टू वर्जन। ठीक है, वो सब चीज़ हमें ध्यान रखना होता रहता है जब यूज करते रहो प्रॉपर डेली। तो ठीक है, तो अभी रीडायरेक्ट हम इससे यूज करेंगे, तो उसके लिए रिएक्ट राउटर अभी हम यूज कर मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर उससे हम इंपोर्ट करेंगे। इसमें नहीं है ये। ठीक है, तो आए जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम उससे यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी तक इतना तो समझ आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है, इतना सब कुछ हो गया। ठीक है, ये इंस्टॉल, कंट्रोल सेट करते हैं रिएक्ट राउटर। इसमें भी नहीं, अभी तो दिखा तो उसे जरा, दोनों में दिखा रहा है। किसी में नहीं रहा। चलो इसको देख लेंगे, या फिर अभी ढूंढ लेते हैं। वर्जन 4। रिडायरेक्ट टू
तो रीडायरेक्ट राउट के अंदर आ जाएगा तो ठीक है, उसके अंदर तो अलग केस होता है। ठीक है, चलो मैं उसको अलग से देख लूंगा, अभी टाइम वेस्ट करने वाली कुछ नहीं उसका, उसके लिए हम ठीक है। एक तो रीडायरेक्ट तुम्हारा होता है, वो आगे बताएंगे, वो राउट के अंदर भी यूज करते हैं वो कंडीशनली। जब तुम जैसे कि किसी राउट पे तुम कंडीशन लगाना चाहते हो कि अगर यूजर मान लो कि जैसे यूजर्स पे जाना है और तुम चेक कराना चाहते हो कि अगर बंदा लॉगिन है तभी उस पे जाए इस यूजर पे, ठीक है, तो उसके लिए एक रिडायरेक्ट अलग यूज होता है जो कि राउट के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो वो हम आगे बताएंगे, जबकि यूआरएल पे जो है तुम्हारा एक्सेस लगा ऑथराइजेशन कैसे होता है। ठीक है, होता है ना, जैसे अब एडमिन का यूआरएल है तो उस पर तुम जाओगे बाय डिफॉल्ट तो वो दिखाएगा यूजर नॉट ऑथराइज या जो भी है। ठीक है, तो वो कैसे लगाते हैं यूआरएल बेस्ड, किस किस यूआरएल पे एक्सेस देना है नहीं देना है। ठीक है, तो वो उसमें यूज होगा। अभी फिलहाल बेसिक इतना चल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम चलते हैं उस पे क्या बोलते यूजर्स पे, जहाँ पे हम ओरिजिनल डेटा एपीआई से लाके बाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे डमी डेटा हम हटा के अपना डेटा बाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास सिंपल यूजर का एक फंक्शन कंपोनेंट है। ठीक है, एपीआई हमारे पास है जो कि यूजर्स लिस्ट दे रहा है, लिस्ट ऑफ यूजर। ठीक है, ये हमारा, अगर हम पेज में यहाँ लगाते हैं देखो, तो भी वो इतना ही डेटा वन को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आईडी से लेके 6 तक रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर पेज 2 लगाते हो तो नेक्स्ट पेज का, सेकेंड पेज का डेटा रिटर्न कर रहा है जो कि 7 8 9 10 है। ये देखते हैं, मतलब पेजिंग वाइज इसने यूआरएल बना रखा है, तो अभी हम पेजिंग जब करेंगे ना तो भी जो है तुम्हारा तो कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी पेज 2 पर अब आते हैं कि एपीआई, इस कंपोनेंट में जो ये फंक्शनल कंपोनेंट है इसमें अगर हमें एपीआई कॉल करना है तो एपीआई हमेशा एक ही बार कॉल होगा। ठीक है, बार बार कॉल नहीं करना है एपीआई के लिए, तो उसके लिए जो हमने बताया था कि यूज इफेक्ट जो हुक था हमारा फंक्शनल कंपोनेंट का, उसको हम यूज करेंगे। उसमें 4 तरीका था कि कब कैसे यूज करना है। ठीक है, तो उसमें जो एक तरीका था कि वंस वंस मतलब कि एक बार कॉल कराना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट कॉल करेंगे। ठीक है, तो यूज इफेक्ट हम यहाँ पे कॉल करते हैं यूज इफेक्ट। ठीक है, तो सर तो यूज एपीआई इफेक्ट, कॉल करने के लिए यूज इफेक्ट यूज करते हैं। हाँ, अगर फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते तो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कारण इसलिए क्योंकि यूज इफेक्ट क्या होता है ना, इसी तरह एसिंक्रोनस चीज को हैंडल कर लेता है वो अंदर। ठीक है, एपीआई हमेशा एसिंक्रोनस होता है क्योंकि उसका कब रिस्पॉन्स आएगा, अगर मान लो 4 एपीआई भेज दिए, 4 एपीआई का किसका रिस्पॉन्स पहले आएगा किसका बाद में आएगा कुछ पता नहीं होता है, तो उसका मतलब एसिंक्रोनस होता है। ठीक है, तो यूज इफेक्ट के अंदर चीजों को एक्सेस करने का तरीका है। जी। ठीक है, तो यूज इफेक्ट के अंदर हम जो केस था पहला वंस टाइम, मतलब कि सिर्फ एक ही बार जो है एपीआई कॉल करना है, तो उसके लिए हमने बताया था कि एम्प्टी ब्रेसेस यहाँ पर डालते हैं यस, यस। स्क्वाड में। जी, जी। और याद। जो यहाँ पर पैरामीटर पास होगा वो कॉल बैक कॉल होगा। ठीक है, हम्म, तो ये बेसिक सिंपल सिंटेक्स हो गया कि वंस मतलब कि एक बार ही कॉल होगा, एक कॉल ताकि करना। एपीआई के लिए हमें, हाँ, कहने का मतलब कि एपीआई के लिए हमें एक बार ही कॉल करना है, बार बार नहीं करना है। ठीक है, तो वो ये हो गया। ठीक है, हम्म, तो अब हमें कॉल करना है एपीआई, तो एपीआई के लिए जो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का एक्सपोज्ड फंक्शन होता है, ठीक है, वो होता है फेच। ठीक है, फेच तुम्हारा जो है कीवर्ड होता है जो कि जावास्क्रिप्ट का है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इस मेथड के हेल्प से तुम जो एपीआई कॉल करा सकते हो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और अगर वैसे बहुत सारे चीज हैं जो मतलब प्लगइन्स भी आए हुए हैं जिसके हेल्प से भी तुम जो एपीआई कॉल करा सकते हो। ठीक है, तो उस पर बाद में बात करेंगे, अभी डिफॉल्ट जो हम यूज करते हैं उस पर करते हैं। ठीक है, तो फेच फेच के अंदर तुम्हें जैसे लिखोगे तो तुम्हें बस पूछेगा कि रिक्वेस्ट इन्फो ये सबसे पैरामीटर डालो। ठीक है, तो वो तुम अभी बताएंगे क्या डालना है। ठीक है,
तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, गेट का केस यूज कर रहे हैं। तो गेट के लिए हमें सिर्फ यूआरएल चाहिए, बॉडी नहीं जाता है इसमें, ठीक है। तो यूआरएल जो भी हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर दो, ठीक है। तो फेच फेच मतलब कि फेच करना, मतलब ठीक है, टोटल फेच करने टोटल के, यूआरएल, सर जो हमने टोटल यूआरएल कॉपी कर लिया हमने हाँ उसका। हाँ, टोटल यूआरएल अभी कॉपी कर लिए हैं, ठीक है। ये अभी चीज जो है ये इतना पेज 1 पेज 2, ठीक है। ये जब हम पेजिनेशन करेंगे तो इसको हम डायनेमिक करके पेज बटन के क्लिक पे चेंज करके भेजेंगे, ठीक है। तो वो अब बाद में अभी नेक्स्ट सिनेरियो में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, पूरा का पूरा अभी सिंगल एपीआई पेज 2 का ही सब डेटा बाइंड कराना है, हार्ड कोड, ठीक है। अभी कोई पेजिनेशन नहीं है, ठीक है। अब है कि फेच हो गया, ये हो गया, कॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखो, हमने कहा था कि जो है ये हमेशा एसिंक्रोनस होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है देन यूज करते हैं, देन, ठीक है, THEN, देन। देन क्या करता है, जब ये पहले ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होने के सक्सेस के बाद ये कॉल होगा देन, ठीक है, ठीक है। देन के हम, देन जो है हमें यहाँ पर एक कॉल बैक भेजेंगे, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन मान लो हमने कुछ भी यहाँ पे एक पैरामीटर दे दिया रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न कराएंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। यहाँ पे हम जेसन का फॉर्मेटिंग कराते हैं डेटा को, ठीक है। जो भी डेटा हमें इसके फेच करने से मिला, मिलने के बाद देन, ठीक है, जो भी मिलेगा वो हमें इस रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाएगा। और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करा रहे हैं। जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करा के रिटर्न करा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये मतलब। सर ये कॉमन रहता है सब में, डॉट देन रिस्पॉन्स। हाँ, फेच के अंदर कॉमन रहेगा सब कुछ, ठीक है। रिस्पॉन्स तो हम अपना नाम दिए, यहाँ पर तुम कुछ भी दे सकते हो, एक्स भी दे सकते हो नाम, ये तो कॉल बैक का तुम्हारा एक फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। रिस्पॉन्स आरईएस कहने का मतलब रिस्पॉन्स तुम्हें कॉमन टर्म मिलेगा सब जगह लिखा हुआ, तो ताकि कोई दूसरे बंदे भी समझ जाए कि हाँ ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं, ठीक है। ये तो देखो इस तरह से जो लिखाता है डॉट लगा के, फिर ये जो नेक्स्ट स्टेप लिखा है इसको पाइप कहते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो पाइप कहने का मतलब ये पहला इसमें फ्लो होगा डेटा, ठीक है, देन ये दूसरे पाइप में जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और पाइप बनाएंगे, देन तीसरा, देन, ठीक है। ये तब चलेगा, ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उसके बाद ये चलेगा, ठीक है। मतलब तीसरा केस हो गया, ठीक है। अब इसमें इसमें हमें फाइनल रिस्पॉन्स मिल जाएगा, जो कि हमारा फाइनल रिस्पॉन्स कन्वर्ट होने के बाद, मतलब जेसन में कन्वर्ट होने के बाद इसमें मिलेगा, ठीक है। पहला स्टेप में हमें एपीआई हिट करके डेटा आया, दूसरा स्टेप में हमें उस डेटा को जो भी रिस्पॉन्स है उसको जेसन में कन्वर्ट करा लिए, तीसरा स्टेप में अब हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फाइनल जो भी अपना यूज करना है वो यूज करेंगे। तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। अभी हम कुछ बाइंड नहीं कराएंगे, अभी हम कंट्रोल लॉग करके चेक करेंगे कि क्या हमको डेटा में क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम कंट्रोल लॉग अभी हम लगा लेते हैं, अभी हम बाइंड नहीं करते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ आ रहा है वो हम कंसोल करा के चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या आ रहा है, ठीक है। अब हम ब्राउजर पे जाते हैं, यूजर्स पेज पे जाएंगे, उस पर जाने से पहले हम इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो तुम्हें ये टैब मिलेगा नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क पे जाना, ठीक है। जो भी एपीआई कॉल करते हो तुम, ठीक है, तो वो सारा कॉल यहाँ पे तुम्हारा लिस्ट होगा, ठीक है, एपीआई का। तो तुम यहाँ से देख सकते हो क्या रिक्वेस्ट आया, क्या रिस्पॉन्स आया, एपीआई में क्या था क्या नहीं था, वो सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं यूजर्स पे। देखो जैसे हमने यूजर्स पे गए, ठीक है, यहाँ पे तुम देखो ये एपीआई कॉल हुआ, ये वाला पहला यूजर स्लैश, ये पूरा का पूरा यूआरएल, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो इसका सब कुछ यहाँ पर तुम्हें दिखाएगा कि क्या रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में जो भी चीज़ था हमारा एक पूरा जेसन आ रहा है, ठीक है, डेटा, डेटा के अंदर पूरा ये लिस्ट ऑफ एरे है, ठीक है। और ये डेटा डमी डेटा है जो भी सपोर्टिंग डेटा है अपना, ठीक है, डेटा के साथ कि पेज 2 का है, पर पेज 6 रिकॉर्ड भेज रहे हैं, टोटल हमारे पास 12 है, टोटल पेज 2 है। तो ये सब जब पेजिनेशन बाइंड करते हैं ना तो उस समय काम आता है। उस समय हम टोटल नंबर ऑफ पेज 2 है तो 2 बटन दिखाएंगे, टोटल कितना है तो वहाँ पर दिखाते हैं जैसे कि 6/12, ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं, पर पेज छो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं तो वो है, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग डेटा है तुम्हारा, और ये मेन डेटा है इसके अंदर, ठीक है। अब तुम हेडर्स पे आओगे, ठीक है। तो हेडर्स पे मैंने बताया था कि जो एपीआई तुम भेजते हो, ठीक है,
उसका एक हेडर होता है, वो सारा हेडर यही है, ठीक है। जो हेडर तुमने जो बताया कि एपीआई का जो अपना एक हेडर होता है, वो सारा हेडर यही है, ठीक है। और जो तुम यहाँ रिसीव कर रहे हो ये बॉडी के अंदर रिसीव होता है, ठीक है। ये सारा डेटा बॉडी के अंदर रिसीव होता है, और जो हेडर है तुम्हारा ये होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीज होता है, तो हमें अभी फिलहाल जो मतलब रखने का है वो कि यूआरएल क्या है, ठीक है। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, ठीक है। यस। स्टेटस कोड क्या है, ठीक है। स्टेटस कोड तुम्हें मिलता है जब तुम कोई भी एपीआई हिट करते हो ना, तो एक रिस्पॉन्स में एक तुम्हें स्टेटस कोड मिलता है। उस स्टेटस का अपना अपना मीनिंग होता है। मान लो 200 है, तो 200 का मतलब होता है कि तुम्हारा जो रिस्पॉन्स आया है वो सक्सेस है, ठीक है। कोई तुम्हारा एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, कोई फेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है सब। तो तुम स्टेटस कोड पे अलग पढ़ सकते हो जाकर ब्राउजर पे, STATS कोड, स्टेटस कोड लिस्ट, ठीक है। तो तुम्हें पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा इंफॉर्मेशनल। देखो यहाँ से देख अभी ये यहाँ से समराइज्ड किया हुआ है, ठीक है। जी सक्सेसफुल रिस्पॉन्स इसके इसके बीच में आता है, ठीक है। 200 से 299 के बीच में, ठीक है। सबका अपना अपना मीनिंग होता है। वो इसके अंदर जाओगे तो सब अंदर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि 200 पे 201 पे क्या हुआ, 200 पे 3 पे क्या। तो जो भी एपीआई डेवलपर होता है ना, ठीक है, जी वो एपीआई को रीड करके और उसी हिसाब से उधर से स्टेटस भेजता है, ठीक है। तो वो एपीआई जो डेवलप करता है उसका काम है कि स्टेटस कोड वहां से उसके अकॉर्डिंग भेजने का, ठीक है। जी अगर कोई सर्वर एरर होता है तो वो 500 से तुम्हारा 599 के बीच में होगा। क्लाइंट अगर एरर है, ठीक है, क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स है। क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स मतलब कि मान लो कि डेटा है बट डेटा नोट फाउंड है, पीछे बैकएंड में नहीं है, या फिर यूआरएल नहीं तुम्हारा सही मिला, उस टाइप से कुछ होता है, ठीक है। तो वो सबका अपना अपना मीनिंग है, ठीक है। तो बेसिकली जो यूज होता है वो ज़्यादा इतना यूज होगा, 400 500 और 200 के राउंड, ठीक है। जी तो तुम पढ़ सकते हो, लेकिन मोटा मोटी मतलब रफली याद रखो कि 200 201 किस तरह से आया तो समझो सक्सेस है, ठीक है। और 201 हो गया मतलब कुछ वार्निंग होता है। प्रॉपर 200 आया तो एकदम प्योर सक्सेस है तुम्हारा, ठीक है। 201 202 303 ऐसे आया तो समझो कुछ वार्निंग के साथ सक्सेस आ रहा है, ठीक है। और 500 आ गया मतलब कि सर्वर एरर है, मतलब सर्वर डाउन है, सर्वर हैंग हो चुका है, या सर्वर में एरर थ्रो हो चुका है, कुछ भी है, ठीक है। उस टाइप का। तो अभी हम थे कहाँ पे, इस पे। हाँ, ठीक है। अब है तुम्हारा रिमोट एड्रेस बताता है एपीआई, मतलब आईपी एड्रेस भी बता देता है, ठीक है, कि जिस पे तुम एपीआई हिट किए उसका तुम्हारा आईपी क्या था, ठीक है। रेफर पॉलिसी है, पॉलिसी वॉलिसी है, उसका भी छोड़ो, ठीक है। एक्सेस अलाउ ओरिजिन, इस पे भी बाद में अभी बात करेंगे। ये सब मतलब पूरा डेटा रहता है कि तुम्हारा क्या पूरा हिस्ट्री, कहाँ गए थे, कहाँ से क्या डेटा लाए, पूरा सब पूरा डिटेल्स रहेगा। इंक्रिप्टेड होगा तो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट भी दिखाएगा, ठीक है। ऑथराइज्ड होगा तो टोकन भी दिखाएगा, ठीक है। ठीक है, वो सब कुछ दिखाएगा इसके अंदर, ठीक है। ओरिजिन भी दिखाएगा कि तुमने कहाँ से रिक्वेस्ट अराइज किया था, तो इस यूआरएल से तुम्हारा रिक्वेस्ट गया था, ठीक है। यूजर एजेंट क्या है, तो मोजिला तुम्हारा यूजर एजेंट है। विंडो यूज कर रहे हो तो विंडो है, विंडो का वर्जन सब मतलब पूरा पूरा जी बायोडाटा रहता है कि कहाँ क्या गया, क्या लाया। उसका पूरा हेडर में सारा इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। और बॉडी में पूरा डेटा रहता है, ठीक है। जी अब देखो, इसमें एक चीज और होता है, कंटेंट टाइप, ठीक है। कंटेंट टाइप तब यूज करते हैं जब जैसे कि जो भी हम डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको बताते हैं कि हम जो भेज रहे हैं कंटेंट बॉडी के अंदर, ठीक है, या तो वो किस फॉर्मेट में होगा। तो अगर हम हमारा फॉर्मेट मान लो जेसन में हम यूज कर रहे हैं तो वो सेट करके भेजते हैं एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। जी अगर अगर हमारा पोस्ट कर रहे हैं कुछ डेटा तो हम उसमें लिख के भेजते हैं कि हमारा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन में है। तो जो रिसीव करेगा वो उस कंटेंट टाइप को रीड करके उसी हिसाब से डेटा को हैंडल करेगा। अगर जेसन है तो जेसन के हिसाब से हैंडल करेगा वहाँ पर, क्या। ठीक है। ये सब चीज समझ आ गया, मतलब डेटा हमारा आ रहा है, कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इनफैक्ट कंट्रोल पे। कंट्रोल भी देखना पड़ेगा। सर ये कंट्रोल पे भी हम, सर हाँ। ये जो हमने गेट लगाया है, गेट तो हमने मतलब वहां से लेने के लिए गेट है ना। हाँ हाँ, तो अभी हम यूजर का डेटा ले रहे हैं, लिस्ट ले रहे हैं, सब भेज कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है ठीक है।
तो कंसोल में देखो, कंसोल में जब हम कंसोल पे जाएंगे तो यूजर डॉट टी एस एक्स में हमने 8 नंबर लाइन पे कंसोल किया था, तो उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास डेटा आ चुका है अब, ठीक है। अब हमें डॉट डेटा लगाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, जो भी चीज़ आया उसमें डॉट डेटा लगा देंगे तो हमारा पूरा पूरा ये रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो अब उसे हम बाइंड करते हैं। हमारा नेक्स्ट काम है कि इसको रिस्पॉन्स डॉट डेटा में डेटा को उठा के उसको यहाँ पर बाइंड करना, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस डेटा को सबसे पहले हम एक स्टेट में स्टोर करा लेंगे। तो उसके लिए हम एक स्टेट क्रिएट करते हैं, मान लो कॉन्स्टेंट, एक स्टेट बनाते हैं यूजर्स नाम से, ठीक है, यूजर्स, ठीक है। और सेट यूजर नाम से उसका मेथड बना देते हैं, सेट यूजर, ठीक है, सेट यूजर, ठीक है। इक्वल टू हुक यूज करेंगे, कौन सा यहाँ पे, यूज स्टेट, ठीक है। और स्टेट अभी बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो एम्प्टी एरे रखेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एम्प्टी एरे, इसमें लिस्ट ऑफ एरे होगा, तो अभी एम्प्टी है तो एम्प्टी, ठीक है। अब इस यूजर्स को हम बाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यूजर्स डॉट मैप लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया ये, हाँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा एक यूजर में मान लो वैल्यू आ जाएगा और एक तुम्हारा इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है कॉल बैक फंक्शन, वैल्यू और दूसरा इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स हम अभी आई से क्रिएट कर दिए, ठीक है। इसके नीचे इंटर करो और ये कॉपी करके ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखना है कि हमें उसमें आ क्या क्या वैल्यू रहा है। तो एक देखो आईडी आ रहा है, ईमेल आ रहा है, फर्स्ट अंडर स्कोर नेम आ रहा है, लास्ट अंडर स्कोर नेम, ये 4 डेटा और एक अवतार, ठीक है, मतलब प्रोफाइल इमेज आ रहा है। 5 चीज आ रहा है हमें एक यूजर का डिटेल में, ठीक है। तो ये सब चीज हम जा रहे हैं बाइंड करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो आईडी दे देते हैं, ठीक है। तो यूजर यू डॉट और आईडी, ठीक है। अब नीचे तुम्हारा आ जाएगा यूजर डॉट, मान लो नेम है तो नेम है, तो अभी फर्स्ट अंडर स्कोर नेम कर दिए, ठीक है। उसके बाद और ईमेल भी आ रहा है, ईमेल, ठीक है। तो ईमेल यहाँ पर बाइंड कर देते हैं, ठीक है। अब इमेज है, ठीक है, एक इमेज आ रहा है अवतार, ठीक है। तो वो इमेज भी बाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज टैग लेंगे img, ठीक है। सोर्स, सोर्स के अंदर जो यू डॉट अवतार, एक टी आर अवतार आ रहा है, ठीक है। और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब दिखा रहा है यहाँ पे वार्निंग, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो आईडी एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन नेबर, तो इसको एक टाइप डिफाइन कर दो यहाँ पर। टाइप स्क्रिप्ट है इसलिए एनी टाइप, ठीक है। यूजर को एनी टाइप डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो भी डेटा आएगा वो इससे उठ के बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे अभी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों बाइंड हो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम स्पेस देके, ठीक है, इस तरह से ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग ऐड, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नेम भी ऐड करा देते हैं, यहाँ पे प्लस देके स्ट्रिंग ऐड कराएं, स्पेस दे दिए बीच में, यूजर नेम फर्स्ट नेम के बीच में प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन ये डेटा भी एम्प्टी है और एम्प्टी हमने बाइंड करा दिया। अब काम जो हमारा नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है कि सेट यूजर करना। जब एपीआई से रिस्पॉन्स आ जाए तो हम इस यूजर में डेटा डालेंगे, तो वो चीज यहाँ करेंगे देन के अंदर। इस देन में हमें डेटा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेट यूजर, सेट यूजर, और यूजर्स हमारा किसके अंदर आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर, ठीक है। तो res डॉट डेटा में हमें डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सर से ये सेट हो जाएगा थोड़ा समझ में नहीं आया सर, ये वाला सेट। ये वाला। जी जी। देखो
यहाँ पर हमने जो है स्टेट डिफाइन किया था विथ एम्प्टी डेटा, ठीक है। जी जी और जी। यहाँ पर इसी यूजर्स को हमने लूप में बाइंड कर दिया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो एम्प्टी था, तो एम्प्टी में तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। यस अब सर। जो हमारा मेन जो काम था कि जब एपीआई से डेटा आ जाए तो जो है हम उसको जो है इस यूजर्स में डाल देंगे, और डालने जी। के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक बाइंड हो रहा है वो उठा लेगा, ठीक है। यस तो वो चीज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने एक सेट मेथड बनाया था, सर। जी और सर। उस मेथड में जो है वो डेटा को डाल दिए जो कि रिस्पॉन्स के अंदर आ रहा था, रिस्पॉन्स डॉट हम्म। डेटा। जी वो सर। डेटा हम सेट करा दिए, सेट करा देते ही ये मिल जाएगा। तो जैसे ठीक। मिल जाएगा ये अपडेट कर देगा। ठीक है सर, ठीक है। समझ आया? आगे आगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा रिस्पॉन्स आ भी गया, ठीक है। जी सर। फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ईमेल आ गया, ठीक है, जो भी है, और फोटो इमेज आ गया। अब जो सर हम इसमें भी तो, वार्निंग जो तुम, जैसे हमने टीएच में लिख रखा है, ये भी तो ऊपर वाला भी चेंज कर सकते हैं ना, जैसे फर्स्ट नेम हाँ लास्ट हाँ नेम हाँ फोटो ये हाँ सब भी हाँ लगा सकते हाँ, ये गलत लिखे हैं, ये सब अभी चेंज कर देंगे, ठीक है। देखो अभी जो वार्निंग मैंने बताया वो की का वार्निंग देखो दे रहा है, इच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉपर्टी, जो हमने अभी नहीं दिया था। तो मैंने बताया था जब की पढ़ा रहे थे कि की जो है वार्निंग देता है अगर तुम नहीं। ठीक है, आईडी इक्वल टू जो भी आ रहा है वही आईडी एज ए की हम पास कर देंगे, ठीक है। ठीक है। तो पर हम की दे देंगे की इक्वल टू जो भी आईडी आ रहा है, तो यू डॉट आई डी डाल देंगे, ठीक है। तो ये वार्निंग हमारा चला गया, ठीक। तो रिलोड करो, ठीक है। तुम्हारा की वाला एरर चला गया, ठीक है। जी अब है कि तुम्हारा देखो यूआई तुम्हारा क्रिएट हो गया। एच टैग तुम अपना एक और क्रिएट कर दो, फर्स्ट नेम को हटा के यहाँ पे कर दो आईडी, ठीक है। यहाँ पर नेम कर दो, ठीक है। यहाँ पर ईमेल, यहाँ पे कर दी, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेटा बाइंड हो गया, यस ठीक सर। है। तो एपीआई से हमने डेटा लाया और उसको बाइंड कर दिया, ठीक है, ये समझ आ गया। तो आगे। गेट तुम्हारा, गेट एपीआई हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, वो चीज़ तुम जो है हमेशा यूज इफेक्ट के अंदर यूज करोगे। इसको वंस इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि डेटा हमें एक बार ही लेना होता है, बार बार कुछ भी अपडेट होगा मान लो, तो वो फिर अगर तुम इसके अंदर वंस के अंदर नहीं लिखोगे तो बार बार एपीआई कॉल होगा, तो कोई जी सर। मतलब बनता नहीं है, सेंस कोई बनता नहीं है कि तुम कुछ भी अपडेट हुआ तो फिर से एपीआई हिट करा दिए। तुम्हारे पास जो ऑलरेडी डेटा है ही तो उसी को रीयूज करना है नेक्स्ट जी टाइम सर। पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल जो भी मतलब वंस कॉल्ड जो भी इसका सिंटेक्स होता है यूज इफेक्ट का, उसको यूज करते हैं, ठीक है। जी सर। और हमने यहाँ पर स्टेट बना दिया था यूजर्स, और जब भी वैल्यू आया तो सेट करा दिए, ठीक है। फेच तुम्हारा नॉर्मल जो भी है फेच जैसे इस तरह से लिखते हैं, तो ये तुम्हारा गेट चलता है, ठीक है। देन में हमने उसको रिस्पॉन्स को जो है हमने जेसन में जैसे कन्वर्ट कर दिया, वर्ड। और तीसरा दिन में जो है हम अपना काम किए जो भी है, ठीक है। जी जी। तो यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो आज इतना रहने दे अभी कि नेक्स्ट जी सर, स्टार्ट मैं करें। मैं ना इसे सर अपने अपना बना के देखूंगा इसको ना दोबारा से हाँ ना, तब मैं हाँ। जो तो क्वेरी मैं तुम, पूछूंगा। हाँ तो तुम क्या करो कि इसको जो है अपडेट करा दो। एक काम मैं करूंगा, इस कोड को मैं कल गिट पे डाल दूंगा, तो कल तुम्हें क्या करूंगा कि गिट का एक्सेस दे दूंगा, तो तुम गिट से सेम कोड जो है एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। जी सर। ठीक है। तो मैं तुम्हें गिट का एक एक्सेस दे दूंगा, तो उस पे तुम सेम कोड को गिट पे यूज कर लेना, ठीक है। ठीक है। तो आज हमने क्या किया, क्रिएट रिएक्ट ऐप से हमने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। क्रिएट जी करने के बाद मैंने जो है राउटिंग किया, ठीक है। राउटिंग करने के बाद हमने एक सिंगल एपीआई गेट का कॉल करके उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, बस, ठीक है। जी कल जो जी। नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे कि हम लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन पे क्या करेंगे, बटन क्लिक पे जो है जो भी इनपुट लेंगे यूजर से उसके क्लिक पे लॉगिन, मतलब कि लॉगिन सक्सेस होगा कि नहीं होगा वो देखेंगे, ठीक है। और अगर सक्सेस हुआ तो उसके बाद हम फिर यूजर्स पे रिडायरेक्ट कराएंगे। जी। कहने का सर मतलब है कि लॉगिन मैं सक्सेस मैं होगा एक तो बार हम यूजर्स पे सर मैं एक बार सर्वर पे मतलब दिखाना एक बार ये कैसा बना था हमारा। कौन सा?
ये जो मतलब हमने अब ब्राउजर पे दिखाना सर, एक बार ब्राउजर पे जो भी हमने बनाया। हाँ ये देखो, पहला होम पेज बाय डिफॉल्ट, फिर लॉगिन, ठीक है, और जी फिर तीसरा यूज। 3 राउट डिफाइन किया था हमने। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है सर, मैं प्रैक्टिस करूंगा इसको, अपना बना के देखूंगा अभी से। और हाँ फिर हाँ, बना के देखो, और यही एपीआई यूज कर लेना जो यूआरएल बाय डिफॉल्ट सैंपल एपीआई। सर इसका इसका लिंक है क्या आपके पास? हेलो। ठीक है, तो तुम अपना प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, यहाँ तक, फिर कल आगे बताते हैं, ठीक है, तो सर आज तुम्हारा इसका, एपीआई। सर जो आपने एपीआई यूज की है इसका वो मिल जाएगा लिंक? हाँ हाँ, लिंक तो ले लो इसका, कॉपी लिंक एड्रेस। क्योंकि वो ये मैं फिर गूगल ये पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट भी है, तुम अपना भी सर्च भी करके वैसे कर सकते हो। चलो अभी इसी को फिलहाल यूज करो, बाद में ठीक है। भेज दिया है यूआरएल, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ओके। अपना check करो। चलो ठीक है। ठीक है, ओके सर, बाय। थैंक यू सर। हम्म।